इंटरनेशनल स्वीट्स आपको देखने को मिलेंगी। और 2 पेयर अगर आप परचेज़ करते हो तो 60% तक ऑफ है। नागमोड़ी भाई दिल्ली वालों को जिस फेयर का बेसब्री से इंतज़ार होता है वो कल से शुरू हो गया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली वर्चुअल टूर देने वाला हूँ हॉल वाइज, जिससे कि अगर आप वीडियो देख करके आ रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हॉल कवर कर पाएंगे। आपको पता लगेगा कि इस हॉल में क्या कुछ चीज़ें, क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। बाकी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले देना चाहूँगा कुछ ज़रूरी जानकारी जो कि आपके लिए होने वाली है काफ़ी यूज़फुल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। जैसे कि ये इसकी डेट्स में डिक्लेयर कर देता हूँ। 14 तारीख यानी कि कल से शुरू हुआ था और 27 तारीख तक ये चलने वाला है। शुरू के जो 5 दिन है वो बिज़नेस डेज है, मतलब बिज़नेस के लिए है। और जो 19 तारीख से 27 तारीख तक है वो क्या है कि नॉर्मल पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक बिजनेस डेज में भी आ सकती है। बट ये है कि उसको जो है फीस, जो एंट्री फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी। बिजनेस डेज के लिए जो उन्होंने फ़ीस रखी हुई है 500 रुपये एक एडल्ट की रखी गई है, ठीक है। और 120 रुपये उसके लिए चिल्ड्रन के लिए है जो कि 12 साल से ऊपर है। बच्चों की टिकट 5 से 12 साल तक का जो बच्चा है उसकी टिकट लगेगी। सीनियर सिटीज़न और जो स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए बिज़नेस डेज में एंट्री नहीं है। अगर आपको लाना है उनको साथ में तो आपको टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी। बाकी नॉर्मल डेज़ में जो कि 19 तारीख से 27 तारीख है उसमें उनके लिए कोई टिकट नहीं है। नियरेस्ट मेट्रो में आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट का पड़ेगा। और टाइमिंग इसकी जो रहने वाली है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे लास्ट एंट्री है। बाकी चलेगा 7:30 बजे तक ये चलेगा शाम को। तो इसके अलावा अगर और भी कुछ जानकारी अगर आपको जो मैं बताना भूल गया हूँ, हाँ एक चीज़ और है पार्किंग। तो भैया मैं सजेस्ट करूँगा आप बाइक या कार से ना आएँ, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ। सुप्रीम कोर्ट नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लगता है गेट नंबर 10 वॉकिंग है, तो आप मेट्रो से ही आएँ क्योंकि पार्किंग का काफ़ी इशू रहता है यहाँ पे कई बार। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करें। बाकी करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था भाई व्लॉग को स्किप नहीं करना, मैं आपको हॉल वाइज एक हॉल की इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस व्लॉग में। तो करते जल्दी से वीडियो का स्टार्ट, दिखाता हूँ क्या कुछ है खास आज के इस व्लॉग में। तो गाइज़ ये हॉल नंबर 12 और इसमें आपको क्या है कि जैसे एंट्रेंस करते मेरे को जो लग रहा है तो उसमें फूड प्रोडक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही आपको मिलेंगे। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो सामने, तो ये आनंदा का यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको आनंदा के प्रोडक्ट मिलेंगे। और अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, यहाँ पे अगर जो नॉर्मल पब्लिक आती है तो वो यहाँ पे शॉपिंग इसलिए करती है क्योंकि भाई जितने भी ब्रांड्स, जितने भी कंपनी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही होती हैं वो अपने प्रोडक्ट पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रही होती हैं, MRP पे काफ़ी डिस्काउंट दे रही होती हैं। तो अपने हाउस होल्ड की प्रोडक्ट भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो ये देखो, ये अफ़गानी मतलब ड्राई फ्रूट का काउंटर है भाई। अभी क्या है कि एक और काउंटर पे आ गया। अभी मैं हॉल नंबर 12 में ही हूँ, सॉरी। और यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे आपको कुछ इंटरनेशनल स्वीट्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि सिर्फ फेयर में देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको तो कभी नहीं देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की मैं बता दूँ तो 3000 पर kg की इन्होंने प्राइसिंग बताई है। हाफ़ kg 1500 की है। और एक ये कंटेनर जो मिक्स स्वीट्स का ये बना के दे रहे हैं विच इज़ 800 हाफ़ kg होता है। तो भाई हमारे साथ हैं, इनको ज़्यादा हिंदी आती नहीं है, तो बस मैं ना जो डिशेज़ हैं, डिशेज़ के नेम, जो स्वीट्स हैं, सॉरी स्वीट्स के नेम मैं इनसे पूछूंगा। तो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ नेम? That's roll baklava. रोल बकलावा। Rolled baklava. एंड दिस This is walnuts baklava. वॉलनट बकलावा। Badam and walnuts. ये This is cashews baklava. कैसियो। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बकलावा। 30 different types of 13 डिफरेंट टाइप ऑफ बकलावाज। तो भाई ये देखो, ये इनको स्वीट्स को जो बोलते हैं बकलावा बोलते हैं। और ये लेबनीज़ स्वीट्स हैं और बकलावा इनको बोलते हैं, डिफरेंट अलग अलग है। व्हाट इज़ द नेम? This is pyramid baklava. सॉरी, Pyramid baklava. पैरामिड बकलावा। ओके। और ये क्या है ना कि ये चॉकलेट्स हैं, ये चॉकलेट्स हैं। This chocolate badam. चॉकलेट बादाम है। This is बादाम chocolate के ऊपर badam क्या है कि कोटिंग हो रखी है। ये और dark chocolate badam. ये डार्क चॉकलेट है, ये चॉकलेट है और ये नॉर्मल Candies है है, normal. ये कैंडीज है। ये coffee baklava है. कॉफ़ी बादाम। Same one. एंड हाउ मच इज़? This is for 250 grams for 600. 650. 650 For मतलब 250 ग्राम जो है 650 रुपये की है भाई। ये भी कुछ चॉकलेट से इनके पास रखे हैं। ये bites. बाइट्स है। हाउ मच? This for 50 rupees per piece. 50 रुपीज़ पर पीस। Per piece. तो भाई अगर आप हॉल नंबर 12 में अगर घूम रहे हो तो ये चीज़ तो मत मिस करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये है ना जल्दी से आपको देखने को मिलेगी नहीं दिल्ली के अंदर। ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो और लिमिटेड स्टॉक ही है इनके पास। तो जल्दी से जल्दी आएँ हॉल नंबर 12 में और ग्रैब करें ये सब स्वीट्स वगैरह। ठीक है सर, थैंक यू।
मैं अभी आ गया हूँ वेजले के काउंटर पे मैं हूँ इस टाइम, और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका थोड़ा सा ना, आप भी आओगे तो थोड़ा सा देखो इस तरीके का पूरा देखने को मिलेगा लाइव। यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने किचन लगाई हुई है, जितने भी विजिटर्स हैं उनको ये अपने प्रोडक्ट लाइव टेस्ट करा रहे हैं। और सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो सर। हेलो। तो सर क्या कुछ है मतलब वेजले के पास? देखिए सर, वेजले एक्चुअली जो कंपनी है 2010 से एस्टेब्लिश्ड है, और हम लोग बेसिकली सोयाबीन के मैन्युफैक्चरर हैं। अच्छा। और हम लोग वीगन फूड बनाते हैं, जिसका खाने में टेस्ट जो है वो नॉन वेज जैसा आता है, पर ये प्योर वेज होता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं वही कह रहा था कि मैं भी थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा ना शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी, मतलब मैंने बोला यार शुद्ध शाकाहारी और अंडा भुर्जी भी है, तो वो कैसे? उसका लॉजिक ये है कि उसका जो टेस्ट है, हाँ। जो टेक्सचर है वो अंडे जैसा आता है, और देखने में लुक भी अंडे जैसा आता है। आप देख सकते हैं सामने आपके बड़ा। अच्छा, तो ये आप लाइव दिखा सकते हैं लोगों को भी, देखिए भाई ये अभी बनने के बाद ये बिल्कुल इसका ऐसा ही फ्लेवर लग रहा है जैसे अंडा ही है, और अंडे की जैसे भुर्जी हम बनाते हैं सेम उसी तरीके से अभी चल रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को है ना, मतलब नॉनवेज छोड़ने में प्रॉब्लम आती है। हाँ हाँ जैसे कि लोगों का माइंड सेट क्या होता है, जिम जा रहे हैं, हाँ हाँ डेली की जो भाग दौड़ है, तो उनका मानना है थोड़ा सा ये है कि प्रोटीन इंटेक क्या है ना नॉनवेज से ही है। देखिए वो क्या है कि एक जो पुरानी धारणा बन चुकी है, बट आपको जो मालूम है आजकल जो WHO है, इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, सोयाबीन से ज़्यादा प्रोटीन किसी में नहीं होता है। हाँ नहीं ये तो है। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर हम शाकाहारी चीज को आपको दें और मांसाहारी टेस्ट में, और उसमें उससे ज़्यादा प्रोटीन हो, और आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, तो आप उसे क्यों नहीं खाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और उससे सस्ता भी हो। अच्छा, और सस्ता कोई भी? एनिमल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आप, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे प्लस पॉइंट है। आप देखिए, तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जिससे कि आप नॉनवेज को रिप्लेस कर रहे हैं? मेरा मोस्टली प्रोडक्ट जो है नॉनवेज को रिप्लेस कर रहा हूँ। जैसे आप ये देखिए, ये मेरा सीख कबाब, वेज सीख कबाब, अच्छा। ये चॉपस्टिक, अच्छा। ये देखिए शामी कबाब राउंड, ये देखिए मेरा ये क्रिस्पी चिकन, ये देखिए टोफू। ओके, टोफू ये रहा भाई। हाँ। ये देखो आइए और दिखाऊं मैं आपको। अब जैसे ये देखिए, इसमें कुछ है भी, अभी कुछ नहीं। ये देखिए इसकी भी शूटिंग लीजिए आप। ये देखिए बिरयानी, अच्छा रेडी टू ईट, ओनली हीट एंड सर्व। अच्छा। सिर्फ आपको पैन में डालना है, गर्म करना है और आप खा सकते हैं। अच्छा। ये देखिए कीमा, अच्छा कीमा, प्लांट बेस्ड कीमा। हाँ, प्लांट बेस्ड कीमा है। हाँ। ये देखो ओरिजिनल कीमा से अच्छा टेस्ट है इसका। अच्छा। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट भी कर रहे हैं। हाँ। तो मैडम ने टेस्ट किया आई थिंक। हाँ जी, पूछिए तो मैडम। मैडम कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? अच्छा, तो एक मिनट। तो सर ये अभी आपने इनके प्रोडक्ट टेस्ट किए हैं, तो कैसा आपको रहा? मतलब सर कीमा तो आपका बढ़िया है, कीमा बढ़िया है। बहुत टेस्टी। तो चिकन कहीं मिस किया आपने कि भी चिकन मतलब नहीं है? ऐसा मैंने कभी खाया नहीं है चिकन, अच्छा। लेकिन मुझे खाने से पहले लगा कि चिकन तो नहीं है, अच्छा। लेकिन नहीं, ये अभी क्या है ना कि काफ़ी मैं अभी सर से भी बात कर रहा था, सक्सेना जी से। फील आपको लगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि चिकन तो नहीं है अगर आप नॉन वेजिटेरियन है हार्डकोर, पर जो इसका फील आपको लगा वो लगा चिकन जैसा है, ये रहना चाहिए। अब वो मुझे इसकी जो ग्रेवी है वो चिकन जैसी लगी, लेकिन जो टेस्ट है वो वेजिटेरियन है। क्या आइटम क्या खाया आपने? ये मैंने कीमा खाया था सर आपका। कीमा खाया था आपने only? अच्छा, मैडम भी टेस्ट कर रही हैं तो? सर मैडम इधर है, वो मेरी मैडम नहीं है। अच्छा नहीं रॉन्ग नंबर लग जाएगा, बड़ी नहीं दिक्कत नहीं हो नहीं मैडम आप टेस्ट कर रही हैं। अच्छा, तो एक बार ये माइक में बताइए क्या कुछ आप अभी आपने क्या क्या टेस्ट किया है यहाँ पे? वेजले का बहुत प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और आज भी मैं लेके जाऊंगी, और मैंने पिछली बार पूरी पेटी ली थी। अच्छा, अभी आप क्या टेस्ट कर रही हैं? ये मुझे नहीं पता क्या है, दिखाया उन्होंने मैंने। तो वैसे आप नॉनवेज खाती हैं? नहीं, नॉनवेज नहीं खाती। नॉनवेज नहीं खाती इसीलिए आप हाँ, वेज नॉनवेज से ज़्यादा बेस्ट है। नॉनवेज से ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है सर, एक बार जो है मैं पूछना चाहूँगा कि आपके पास प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है, मतलब कंप्लीट अगर दिखाना चाहें। देखिए मेरे पास प्रोडक्ट रेंज जो है, हम आज जो रनिंग कंडीशन में पास मोर देन 40 प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा। और बाकी R&D चल रही है, और भी प्रोडक्ट हम लाने वाले हैं मार्केट में। और ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको जो मॉक मीट होता है, हम आपको जो अवेलेबिलिटी देंगे। मेरा एक चॉपस्टिक एक आइटम आता है जो कि हम आपको 15 रुपए में प्रोवाइड कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? रियल इफेक्ट है ये, सबसे अच्छा। सस्ता मॉक मीट। और उसमें क्वांटिटी कितनी है, सर्विंग क्वांटिटी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक पूरी स्टिक रहती है, वो चॉपस्टिक है किसी के पास? ये इधर आइए सर, ये देखिए ये चॉपस्टिक। अच्छा, चॉपस्टिक है। सात आठ ये नौ एक पीस स्टिक रहते हैं। 15 एक रुपए की स्टिक, पड़ती है, जबकि यही अगर नॉनवेज में जाए तो हमारे को कम से कम 200 रुपए की एक हाँ। स्टिक पड़ती है। तो उस तरीके से तो भाई जितने अब देखिए ये डिपेंड करता है आपके प्रेमाइसेस के ऊपर, आपकी लोकेशन के ऊपर, आपके बिजनेस कल्चर के ऊपर कि आप इसे किस रेट में देते हैं, पर मैं आपको परफेक्ट चीज़ दे रहा हूँ। अच्छा, तो सर मतलब अभी जैसे कि पैन इंडिया तो मेरे ख्याल से आप लोग सर्व कर ही रहे होंगे हाँ। वेजले को, जितने बड़े आउटलेट्स हैं, रिलायंस के हैं, सब्जी का ये मिल जाएगा।
तो भाई देखो इजी टू रीच है, ऐसा नहीं है कि आपकी पहुंच से बहुत दूर है। नया ब्रांड है, नया ब्रांड भी नहीं है, सर ने बताया काफ़ी टाइम से सर कर रहे हैं इसमें। तो ये देखो इनके कुछ चीज़ यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं पोस्टर पे, कुछ अपने प्रोडक्ट जैसे कि सोया सीख कबाब है, सामी कबाब, टोफू फ्राइज़, क्रिस्पी वेज चिकन मिल जाएगा, वेजिटेरियन शवारमा मिल जाएगा, क्रिस्पी लॉलीपॉप, इंडिस फ्राइज़ मिल जाएगी, चिकन रोन जोस मिल जाएगा। तो देखा जाए चॉपस्टिक भी है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट इनके पास इन्होंने कम्प्लीटली है ना भाई साहब सोया से है ना रिप्लेस कर दिए सारी चीज़ें। तो सर प्राइसिंग वगैरह पे आप क्या डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे? देखिए डिस्काउंट एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको इसे बताया कि जो सबसे सस्ता वर्ल्ड का मॉक मीट दे रहा हूँ मैं आपको ऑलरेडी, मैं आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा। और ऑलरेडी मेरा जो नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, मेरी फ्रेंचाइजी है। मेरा सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि क्या है ट्रेड फेयर में जैसे वहाँ पे आनंदा वाले आ रखे हैं तो MRP पे डिस्काउंट देते हैं, तो क्योंकि फेयर चल रहा है। सर हम लोग क्या है कि हमारा जो इंटेंशन रहता है, हम जो अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों के अंदर की सैम्पलिंग करा रहे हैं देखने। अगर कोई कस्टमर हमसे परचेज करता है तो हम देते हैं, बट हमारा जो मेन हमारा इंटेंशन है वो लोगों में अवेयरनेस लाना। ठीक ठीक ठीक, कि लोग जाने जिससे मैक्सिमम पॉपुलैरिटी के। तो भाई जिस किसी को भी अपने चिकन से वेज से नॉन वेज से वेज पे अगर मूव करना है तो वेजले को कंसिडर कर सकता है। बाकी देखो भाई इनके काउंटर पे भीड़ तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी क्या है बिजनेस डेज है, अभी नॉर्मल डेज स्टार्ट नहीं हुए। मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को फुर्सत मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, टाइम देने के लिए धन्यवाद। आप टेस्टिंग तो करिए कुछ। सर मैं देख लेता हूँ, कर लेता हूँ टेस्ट। ओके बैठिए यहीं पे करवा देता हूँ ना मैं। ठीक है सर। भाई ऐसा नहीं है मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने क्या है कि सैंपल्स मेरे सामने रखवा दिए हैं। तो सर पहले आप टेस्ट कीजिए और अपना भी फीडबैक वीडियो में ज़रूर देना है। तो भाई यहाँ पे खाने का आइटम रखवा दिया सर ने, सक्सेना जी ने 2 पानी की बोतल रखवा दी, कर भाई टेस्ट करके जाना है। तो भाई करते हैं टेस्ट और फिर मैं आपको बताता हूँ आफ्टर खाने के बाद कि कैसा फीडबैक है मेरी तरफ से। तो भाई वैसे लेके मैंने पर्सनली 4 प्रोडक्ट मैंने ट्राई करे हैं और मेरे को सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को तो भाई एक नंबर लगे। मतलब जो वेजिटेरियन है वो भाई बिल्कुल इसको चूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं और बहुत बढ़िया है। टेस्ट वाइज भी ठीक है ना, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पे आपको डेयरी प्रोडक्ट है जैसे आनंदा है, अरविंद डेयरी मिल जाएगी, फिर इधर इंडियन टी चाय वगैरह के मिल जाएंगे, ठीक है ना। पंसारी तेल, गोलू तेल मिल जाएगा, सेवर का मिल जाएगा, साहिबा मिल जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे काउंटर के नाम इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अगर हर काउंटर को कवर करने लग जाऊँगा तो मेरे को लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ है ना अपने वीडियो में जो स्पेशल थोड़े से मतलब यूनिक प्रोडक्ट हैं या जो दिखाने लायक चीज़ें हैं मैं उन्हीं को यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ। तो भाई ये मैं वीडियो चला रखी है जो आपको हॉल नंबर 12 में आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। डाबर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। ये देखो तो भाई इनकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, ठीक है। तोता ब्रांड, ये कलर वगैरह में भी आ गए हैं। और ये अभी क्या है पूजा सामग्री वगैरह में, तो यहाँ पे भी पूजा सामग्री वगैरह रख रखी है आपने? सैंपल में रख। अच्छा सैंपल में रख रखी है। बाकी ये क्या है हींग वगैरह में डील करते हैं। हींग इनकी सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और यहाँ पे हींग के अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे पैकेजिंग, ठीक है। और गोल्ड हींग, तो कितने रुपए से हींग की डिब्बी आपने स्टार्ट कर रखी है यहाँ पे? 150 रुपये से कितने रुपए से स्टार्ट कर रखी? 50 रुपये से 150 रुपये वाली कौन सी डिब्बी है सर? अभी एक 50 ग्राम है, अपनी श्री कृष्णा के नाम से आती है ये वाली। तो ये अभी आप यहाँ पे MRP पे दे रहे हो या डिस्काउंट पे दे रहे हो? MRP पे दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री है सर। अच्छा ऑफर निकाल रखा है, एक के साथ एक के साथ एक। तो भाई जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कहा था ट्रेड फेयर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती है जो आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलती है। अभी जैसे ये डिब्बी है 150 रुपये की एक डिब्बी है, तो यहाँ पे 2 डिब्बी आपको देखने को मिलेंगी। और क्या कुछ है बेस्ट आपका पास? सर अपना सबसे बेस्ट क्वालिटी में ये आता है अपना तोता गोल्ड। अच्छा, एक के साथ ये भी फ्री है, ऑफर चल रहा है ये। अच्छा यहाँ पे ऑफर चला रखा है जी। तो ये रहा भाई तोता। और ये क्या है? ये अपना तोता गोल्ड में है सर, छोटा साइज है इसका 7 ग्राम। अच्छा 7 ग्राम में, ये भी हींगी है? जी जी। अच्छा तो सारे यहाँ पे आपने बाय 1 गेट 1 अपने कर रखे हर प्रोडक्ट पे? जी जी। तो भाई तोता ब्रांड पे आओ और घर के लिए अगर चाहिए हींग विंग चाहिए तो एक के साथ एक फ्री ये दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये स्कीम अभी इन्होंने लगाई हुई है। ये रही छोटी डिब्बी, ये कितने की है? ये 7 ग्राम की डिब्बी है 440 रुपये की, 440 रुपीज़ की। तो वो 150 रुपये की कैसे है? ये सर अपना दूसरा ब्रांड है, ये श्री कृष्णा के नाम। अच्छा ये पाउडर फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में है, ये आपकी क्रिस्टल फॉर्म में है। अच्छा इसके अंदर क्रिस्टल है। अच्छा वो तोड़ के जैसे पुराने पहले आया करती थी। हाँ प्योरेस्ट फॉर्म में है, इसमें हाँ। कोई भी हींग नहीं आती। हाँ नहीं वो तो बिल्कुल प्योर होती है। ये जो 7 ग्राम की जो हींग है केवल खाने में केवल राई के दाने के बराबर डलती है। हाँ वो मेरे को पता है, घर का कोना कोना महक जाएगा। बिल्कुल। तो भाई देख लो हींग है ना जल्दी से है ना प्योर मिलती नहीं है दिल्ली के अंदर। तो भाई तोता वाले ये हमारे हाथरस वाले यूपी वाले हैं, तो ये आ रखे हैं। तो भैया एडवांटेज उठाएं यहाँ पे और इनसे
जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जा सकते हैं स्टॉक कर लें, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि स्कीम चला रखी है, एक पे एक फ्री है। ठीक है जी, ठीक है सर। थैंक यू सर। तो भाई हॉल नंबर 12 में एक और बढ़िया स्टॉल है, श्री श्याम तिलपट्टी उद्योग। और इनके पास क्या है ना, जितनी भी मतलब जैसे ठंडियों में जो चलती है ना चक्की वगैरह तिलपट्टी, सारी इनके पास मिलेगी। और इनके पास एक प्रोडक्ट होता है इनका, जो क्या बोलते हैं उसको, तो भाई ये है, ये मैं दिखाना चाह रहा था। ये सिर्फ राजस्थान में मिलती है, दिल्ली में तो जल्दी नहीं मिलती है। तो अगर आप आ रहे हो हॉल नंबर 12 तो भाई ये खरीद सकते हो। इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है और इसकी प्योरिटी क्या है ना कि आप इसको तोड़ के जैसे मुंह के अंदर रखते हो भाई जुबान पे, ये वैसे ही घुल जाती है। भाई टेस्ट कराना थोड़ी। कितने रुपए क्या हिसाब से दे रहे हो अभी आप? सर ये 350 में हाफ केजी आती है। अच्छा, 350 का आधा किलो। तो ये देखो भाई, और बहुत बढ़िया होता है। इनके पास है ना गज्जक की आपको कंप्लीट रेंज मिल जाएगी हॉल नंबर 12 के अंदर। तो भाई एक और बढ़िया सा काउंटर मिला हुआ है। इनके पास क्या है कुछ मतलब ये बनाने का कुछ दे रहे हैं और इसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया तेल यूज़ ही नहीं होगा। तो आजकल क्या है कि जो हेल्थ कॉन्शियस हो रखे हैं, जिनको हार्ट वार्ट की दिक्कत है, कम तला हुआ बोलते हैं खाने के लिए, तो भाई उनके लिए ये मेरे ख्याल से ये बढ़िया वाला काउंटर है। तो ये हॉल नंबर 12 के अंदर ही। काउंटर नंबर कितना है भाई? ये 12 सर। हाँ 12 ही है। 12 ही है। अच्छा, काउंटर नंबर भी 12A है। ठीक है, तो भाई आप आओ यहाँ पे और ये देखो, ये इन्होंने कुछ डिश यहाँ पे बना करके दिखा रखी है सैंपल के लिए जो आ रहे हैं। ये गैस ग्रिल है सर, तंदूरी आइटम्स के लिए। तो बीच में यार आगे थे इनके कस्टमर, तो वो भी बताना ज़रूरी था। तो भाई अभी ये बताओ कि ये क्या चीज़ है और ये मटेरियल क्या है? ये डाई कास्ट एलो है, जो प्रेशर कुकर आता है हॉकिंस का, जो मिक्स मटेरियल में आता है। हाँ। उसकी जो नीचे वाली सीट होती है ये वही मटेरियल है। अच्छा। ये BPA फ्री है, इसमें कोई केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं होता है। अच्छा। ये डाई कास्ट एलोय है सर। इसका ये गैस ग्रिल है। अच्छा, नॉर्मली हमारे घर का जो गैस होता है उसके जो बर्नर होते हैं फोरकट, वहाँ पे हम इसको ऐसे लगा देंगे। ये लेवल है हमारा पानी का, यहाँ पे आप 1 गिलास पानी डाल देंगे, उससे क्या होता है वेपर्स आएगा। वेपर से हमारा खाना सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा, ओवर कुक नहीं होगा। और बाकी इसको ग्रिलर को हम डायरेक्ट ऐसे रख देंगे, जैसे नॉर्मली घर पे तवा यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है सर वो है विदाउट ऑयल। जो भी चीज़ें हम घर पे ऑयल के अंदर डीप फ्राई करके खा रहे हैं, कढ़ाई के अंदर तल के, वो सारी चीज़ें इसमें बिना घी ऑयल के बनेंगी, बिल्कुल 0% ऑयल में। सिंगल ड्रॉप ऑयल का भी यूज़ नहीं करना होगा हमको। जैसे ये मगन्स आइटम है जो फ्रोजन वाले आते हैं ना, स्वीट सॉरी फ्रेंच फ्राइज वगैरह। अब ये चीला, अच्छा, अब ये छोटा सा एक चीला खाने के लिए भी घर पे हम 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करना ये होता है। चिपकेगा नहीं? बिल्कुल नहीं चिपकेगा सर, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। जो स्टीम आ रही है नीचे से, जो वेपर्स आ रहा है, वो खाने को स्टिक नहीं होने देगा। अच्छा। यस सर, जो नीचे से जो वेपर्स आ रहा है हमारा, घर पे हम जो खाना बनाते हैं वो ड्राई हीट पे बनाते हैं, यार स्टीम प्लस हीट पे खाना बना रहे हैं, इसलिए खाना स्टिक नहीं करेगा, ओवर कुक नहीं होगा। अच्छा, इसमें तो थोड़ा सा एक तो वो हो गया जो तवे पे बनने वाला। अब जैसे ये सब्जी, यस यस। तो सब्जी कैसे बनेगी? सब्जी के लिए हमें, जैसे हम आलू चाट बना रहे हैं, घर पे क्या करते हैं हम, जब आलू चाट बनाने का मन होगा तो हम हाफ kg ऑयल को कढ़ाई में गर्म करते हैं, फिर आलू को उसमें मतलब फ्राई करके खाते हैं। यहाँ पे फ्राई नहीं करना है, आलू को कट कीजिए आप एक बाउल में, सारे मसाले ऐड कर दीजिए उसमें, और 1 किलो आलू में आधा चम्मच ऑयल से मैरिनेशन के लिए, जिससे कि मसाले चिपक जाएं अच्छे से, आधा चम्मच ऑयल डाल के मैरिनेट करके डायरेक्टली आप इसको ऐसे रख दीजिए। अच्छा, यस। और जो आधा चम्मच ऑयल हमने डाला भी है ना, वो भी रिड्यूस होकर धीरे धीरे पानी में निकल जाएगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, आपको 0% ऑयल में नेचुरल टेस्ट के साथ एकदम मिलेगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पराठा भी बनाया हुआ है। ये तो पराठा भी इसी पे बना? जी। और इसमें स्मेल भी बिल्कुल एकदम भट्टी वाला आएगा। अच्छा, यस, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा ना भट्टी पे करते हैं ना, स्मेल आता है एकदम भट्टी वाला, वही स्मेल के साथ आपको मिलेगा। अच्छा, क्योंकि भट्टी वाला ही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, जो पहले खाते थे ना बाहर गाँव में हम बना के चूल्हे पे, वही चूल्हे वाला काम हो रहा है हमारा यहाँ पे। मतलब इसमें बस ये है कि तेल नहीं आएगा विदाउट ऑयल सर, यही तो सबसे बेस्ट चीज़ है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा बीमारियां तेल घी की वजह से ही हो रही है। जितनी भी हैवी बीमारियां सब तेल घी की वजह से। ऑयल घी को ही तो छोड़ना है। अब ये भैया जैसे चाप बना रहे हैं, सोया चाप। अच्छा, यस, ये देखें, अब सिंपल ही है, मसाले ऐड करके सारे डायरेक्ट हम ऐसे पीसेस रख देंगे। वेज एंड नॉन वेज जो भी लाइक वगैरह भी करना तो ग्रिल भी हम इसी पे कर लेंगे। वेज एंड नॉन कितनी वेज। डिश? ये 2850। तो भाई कितनी डिश इस पे हम बना सकते हैं? सर इसमें आप लिक्विड आइटम जैसे दाल चावल जो होता है उसको छोड़ने के बाद बाकी कुछ भी बना सकते हो। ड्राई आलू के, गोभी के, मूली के, कोई भी पराठे वगैरह बनाने हैं आपको, और स्मोकलेस कुकिंग करता है। आप ध्यान दीजिएगा, आप किचन में नॉर्मली कोई एक छोटी सी चीज़ बनाते हैं ना, कितना स्मोक आता है, उसके लिए चिल्ली वगैरह लगानी पड़ती है हमको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इतनी सारी चीज़ें कुक हो रही है पर स्मोक नहीं आएगा। तो स्मोक प्राइस क्या है? ये सर इसमें 2 मॉडल है हमारे पास। जैसे ये छोटा वाला सर्जिकल स्टील में है, ये 1850 रुपये में रहता है, और ये बड़ा वाला 2800
2250 रुपए में रहता है। बेटर देन माइक्रोवेव, ओवन, OTG, एयर फ्रायर, इलेक्ट्रिक तंदूर, ग्रिलर, टोस्टर, जो इतनी सारी इलेक्ट्रिक मशीनें हमने अपने घर में ला के रखी होती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें क्या करते हैं, कभी हलवा गर्म कर लिया, कभी चाय गर्म कर ली, कभी दूध गर्म कर लिया, बस इतना ही काम होता है उनका। और ये यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें आप अपने नॉर्मली किचन में जब सुबह मॉर्निंग में रख देंगे ना, सारी चीज़ें गैस पर रख के ही बना सकते हैं। प्राइस जो ये सर बड़ा वाला 2850 रुपए का है, छोटा वाला 1850 रुपए। 1800 2800। यस यस यस। अच्छा, इसको अगर किसी को मंगाना है तो कैसे, क्योंकि ये तो अभी 27 तारीख तक है। हाँ, ऑन साइड हमारी साइड है। अच्छा, वहाँ से आप इसको वर्ग मतलब गैस ग्रिल डालेंगे आप, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो कोई मोबाइल नंबर वगैरह वीडियो कॉन्टैक्ट से कोई बेनिफिट नहीं होता है, कॉन्टैक्ट से नहीं सेल होता है हमारा। कोई बिजनेस कार्ड वगैरह नहीं नहीं सर, कोई नहीं, डायरेक्ट यहीं से सेल करते हैं क्योंकि ये कंपनी का स्टोर लगा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं। अच्छा, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट। जी जी जी। तो भाई ये ठीक है, तो जो भी चीज़ें थी प्रमोशन करने आए हैं, यहाँ पे आपको ढक्कन भी मिल रहा है, ऑनलाइन ढक्कन वगैरह नहीं मिलता है, यहाँ पे ढक्कन भी मिलेगा। अच्छा। पिज्जा और सब्जियों के लिए ढकने के लिए, ठीक 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 है, वेजिटेबल सब्जियाँ वगैरह बनाने के लिए ढक्कन भी आएगा। ठीक 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 है जी, ठीक है ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। अब चलते हैं अगले हॉल में। तो अभी क्या है कि हॉल नंबर 12 से हम निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं हॉल नंबर 11 में। तो हॉल नंबर 11, 10, 9, 8 ये कनेक्ट है अंदर एक दूसरे से। अगर आप हॉल नंबर 11 या 8 से एंट्री करते हो तो आप 8, 9, 10, 11 सारे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं अंदर दिखाता हूँ क्या कुछ देखने दिखाने लायक इन हॉलों में आपको मिलेगी। तो भाई ये हॉल नंबर 11 का लुक जो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मेजरली मेरे को जो यहाँ पे दिख रही है ना, आपको हाउस होल्ड से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फुटवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ काउंटर ऐसे हैं, ये हो गया, ये कपड़ों के हो गए, ये आपको हर हॉल के अंदर देखने को मिलेंगे। बट डेडिकेटली अगर देखा जाए तो जैसे हॉल नंबर 12 था फूड सेक्शन के लिए था, तो हॉल नंबर 11 के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक और आपको होम अप्लाइंस और जो डेली यूटिलिटीज़ के जो प्रोडक्ट हैं उस तरीके के हाउस होल्ड आइटम जो है वो सब मिल जाएंगे। जैसे कि कूल के हैं, यहाँ पे किचन अप्लाइंस हैं, कुक स्मार्ट, मतलब जो भी है किचन से रिलेटेड आइटम है। और यहाँ पे भी पीछे आप देख रहे हो किचन से रिलेटेड आपको आइटम देखने को मिल जाएगा। हॉकिंस का ये यहाँ पे काउंटर है। आगे चलें तो जैसे अभी वीडियो में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, तो यहाँ पे आपको एशियंस, आपको फुटवेयर के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रेस्टीज आपको मिल जाएगा ब्रांड देखने को, ठीक है। और जूते यहाँ पे देखो भाई, जूते मिल रहे हैं। तो भाई से भी बात हुई है, तो ये क्या कह रहे हैं, MRP पे कम से कम 50 से 65% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो, काफ़ी सारे आर्टिकल यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है, एशियन के। भाई जितने भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बंदे हैं, स्पोर्ट्स के बंदे जिम विम जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक मेरे का काउंटर देखा है, सिलेक्ट का है। इनके पास क्या है कि पूरे ट्रैक सूट वगैरह अपर और बॉटम दोनों सेट दे रहे हैं ये। और लास्ट टाइम क्या है, बिरला स्पोर्ट्स भी यहाँ पे आया था, तो अभी मेरे को नहीं दिखा है बिरला स्पोर्ट्स, सिलेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि ये वाली चीज़ें काउंटर तो आपको देखने को मिलेंगे हर जगह, ये मैं दिखा नहीं रहा हूँ। कपड़े भी आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया है ना, तो देखो आपको कपड़े मिल जाएंगे, बॉडी केयर ब्रांड यहाँ पे है। और यहाँ पे ये हो गया सन, स्पोर्ट्स सन के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अंदर जैकेट्स वगैरह हैं, इनके पास भी ट्रैक सूट वगैरह पूरे रखे हुए हैं, ठीक है, अपर बॉटम सब मिल जाएगा। और जैसे कि मैं अभी बता रहा था हाउस होल्ड, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये सारे आइटम सुजाता के यहाँ पे सारे आइटम आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सुप्रीम फर्नीचर वाले हैं, तो भाई ये सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल रही है। कपड़े के ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। और आगे देखते हैं और क्या है। तो भाई फिर यहाँ पे क्रॉक्स का आ गया, क्रॉक्स वाला का आउटलेट है। और यूबॉर्न का है, यहाँ पे यूबॉर्न का है। यहाँ पे आप जो है इंडक्शन ले सकते हैं और टोस्टर ले सकते हैं, स्पीकर ले सकते हैं, ब्लूटूथ, मतलब यूबॉर्न के जितने प्रोडक्ट हैं सब इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। फिर आपको अगेन आगे ये मिल जाएंगे अटैची वगैरह, ब्रीफकेस, जैकेट्स वगैरह सर्दियाँ आ रही हैं। और वेल बिल्ट के यहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे, ब्रीफकेसेस वगैरह। कपड़े तो भाई हर हॉल में मिलेंगे, इसलिए कपड़े वपड़े मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी केयर में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो मसाजर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और ये सरदार जी चीप इलेक्ट्रिक तंदूर वाले हैं, इन्होंने पिछली बार काफ़ी धमाका मचाया था, ठीक है। इनके तंदूर में मतलब सारी चीज़ें बन जाती हैं। भाई लास्ट ईयर भी है ना, इस काउंटर ने बहुत तहलका मचाया था।
ट्रेड फेयर के अंदर इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और वायरल भी इसलिए हुई थी कि इनका प्रोडक्ट ही कुछ यूनिक है। तो सर थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में एक बार दोबारा बता दो। ये जी आपका तंदूर है, इसके अंदर रोटियां, पिज़्ज़े, पराठे जो मर्जी बना लीजिए। अच्छा। 10 मिनट में चिकन बनेगा, फिश बनेगी, पनीर टिक्का बनेगा, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, हर चीज़ एक ही तंदूर के अंदर बन जाते हैं। आपको अलग अलग गैजेट खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मेरे एक तंदूर खरीदिए, 6-7 मिनट गर्म कीजिए, रोटियां बनाई है। अच्छा अब जी। जैसे इसके अंदर ये देखिए तंदूरी रोटी बन रही है, ये सेम ही आपके राजू के ढाबे वाली तंदूर की रोटी बन गई ये है, देखो। क्रिस्प एंड सॉफ्ट। ये देखो इतनी बढ़िया। कोई आपको ढाबे में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही ढाबा खोल लो, घर में ही रोटियां बनाओ और खाते जाओ। तो और ये जैसे कि किसी को छोटा मोटा कैटरिंग का काम पकड़ना है, हाँ, अपना हमारे छोटा पास स्टॉल बड़े-बड़े डालना है। तंदूर आते हैं ये सब। अच्छा, उसके लिए भी है। उसके लिए भी है, तो बड़े इसमें साइज केटरिंग क्या साइजेस में आ रखी? अलग है, किसी में 2 रोटियां बन जाएंगी, किसी में 4, किसी में 12, 15। घर के लिए ये वाला मॉडल है, घर के लिए ये वाला मॉडल है, स्टील टॉप वाला, सेरेमिक कोटेड ट्रे वाला। कितना प्राइस रहेगा इसका? ये 4490, 4490, 4490। ये देखिए जी, ये तंदूरी आलू हैं, कच्चे आलू काट के नमक मिर्च मसाला लगा के अंदर देना है, 10 मिनट आपके आलू तैयार हो जाने क्या हैं। बात कर दी। हर चीज बना लो। ये ये तंदूरी देखो, नान बन ये रहा है अभी जिसके एक और अंदर नान लगा रहे हैं शेफ हमारे, और ये देखो कोई पानी का हाथ नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ नहीं, नथिंग अच्छा, नथिंग, चिपकेगा नहीं कुछ? कुछ ही चिपकेगा। अरे तेल जब वेल रोटी बनेगी अपने आप रोटी बाहर रहेगी, जैसे तंदूर के अंदर होता है। अच्छा, सेम। बेसिकली आज का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लोग बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, घर में तंदूर रखिए, घर में खाना बनाइए, एकदम हाइजीन आपका काम होगा। तो भाई ये देख लो, घर के लिए तो है ही है, मगर मैं इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। तो सर ने बताया कि भाई पीछे है हमारे पास, तो मैं एक बार अंदर ले जाके दिखाता हूँ। तो भाई ये है ये प्रोडक्ट। देखिए जी, ये आपके यहाँ डबल डेकर मॉडल्स हैं। इसमें आप 8 पीस एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अच्छा। इसमें 9 पीस एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपके। तो आजकल जो बहुत स्ट्रीट फूड का चलन चल रहा है, लोग बाग कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा काम करना चाह रहे हैं। की ज्यादा क्या है, आज आप एक ओवन पिज्जा वन लेने जाते हो हाँ। तो मिनिमम 60-70 हज़ार रुपए का बिल्कुल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आधा घंटा पहले गर्म होने में लेगा, सही आधे बात। घंटे पिज्जा बनेगा। सही बात है। प्लस वो सिर्फ पिज्जा के लिए है। ओके। ये मल्टीपर्पज है, रोटी भी, नान भी, पिज्जा भी, पराठा भी, 3 मिनट के अंदर इसके अंदर पिज्जा तैयार हो तो जाएगा। यहाँ पे देखो सरदार जी सारा ने जो है पूरा इसके अंदर वो लगा रखी, लिस्ट लगा रखी है कि क्या क्या आइटम बना सकते हो और कितना कितना आइटम पर टाइम लगना है। इवन अगर किसी के पास बड़ा काम है तो मेरे 3 मंजिला तंदूर भी जा रहे हैं। अच्छा, 3 मंजिला तंदूर। अच्छा, तो सरदार जी इसमें कुछ ऐसे भी है क्या, मतलब कस्टमाइज करने का कुछ ऑप्शन है कि जैसे आपने एक दिखाया जिसमें हमारे सिंगल पास है? 8 से 10 मॉडल हैं। अच्छा। मेरा मोबाइल नंबर है 9810441688। ओके। मुझे इस नंबर के ऊपर संपर्क करो। अभी मैं फोन नहीं उठाऊंगा। बिल्कुल जी। ओखला मेरी फैक्ट्री है, मुझे कोई भी मैसेज दे देवे व्हाट्सएप में, सारा उसको मैं सारी कैटलॉग भेज दूंगा। तुम फैक्ट्री कहाँ पे बताइए आपने? ओखला फैक्ट्री है नई ओखला दिल्ली में, मतलब लोकल ही हो जी आप? लोकल ही है जी पूरा। मतलब जी। जिसको भी पूरे वर्ल्ड में मेरे तंदूर जाते हैं जी। अच्छा। पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी को फेस टू फेस मिल करके अपना सॉल्यूशन कुछ निकलवाना है कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट ऐसा है। है जी, किसी को अगर कम पैसे में काम शुरू करना है हाँ। तो उसका सॉल्यूशन मैं ही हूँ। अच्छा, इसका क्या प्राइस दे रहे हो? प्राइस बता सकते हैं? ये है जी 23,500 का है। 23,500 का हाँ जी, ये वाला। और वो जो हमने दिखाया था वो वाला वो डबल डेकर वो 19,500 का है। 19,500 का हाँ जी, है। हाँ जी। फिर उसके बाद ये बड़े बड़े आते हैं, ये 16,990 का तंदूर है। अच्छा, 17,000 रुपए में आप 250-300 रोटी निकाल लो। इसमें एक कोई घंटे में। मेंटेनेंस कुछ नहीं, इसका प्लग या वायर खराब होता है तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिशियन भी चेंज कर देता है। अच्छा, सिर्फ वायर का चक्कर पूरे आप प्रिंसिपल घूमोगे, बुकिंग सिर्फ यहीं चल रही है। ये अच्छा। बुक्स हो रहे हैं लोग, मुझे लोग ढूंढ कर मुझे लोग आते हैं यहाँ पर देने के लिए मेरे तंदूर। तो भाई इनका कहाँ काम पर है? भीड़ इतनी ज्यादा लगी हुई है। अच्छा, लोगों ने अंग्रेजों की चीजें ली हुई हैं। हाँ, हाँ। एयर फ्रायर लिया, माइक्रो बिल्कुल, लिया, बिल्कुल। कुछ बनता ही नहीं है। कुछ नहीं बनता लोग सिर्फ उसके अंदर पॉपकॉर्न बनाते हैं, खाना गर्म हाँ, करते हाँ, हाँ। हैं। इसमें रोटियां पीस है। ये देखिए नान कहाँ मिलेगा? ये देखो भाई, ये कहाँ होगा ये नान? ये देखो तंदूरी नान। और क्रिस्प एंड सॉफ्ट। मतलब कोई इसको ये नहीं कह सकता कि इस मशीन से निकला, तो कोई देखेगा तो यही कहेगा तंदूर से निकला है। लोगों ने जब से जोमेटो आया, लोगों ने अपने घरों से क्लाउड किचन स्टार्ट करके मेरे तंदूर से स्टार्ट किया। ये आपने बहुत बढ़िया बात करी घरों है। से ही स्टार्ट किया लोगों ने काम। भाई आइडियाज एक से एक हैं और सॉल्यूशन भी एक से एक है। तो अगर किसी को कुछ क्लाउड किचन वगैरह में, तो बोल ही रहा था छोटा मोटा काम किसी ये को देखिए करना ना, है, स्टीमिंग तक कर रहे हैं हम। तो सरदार जी के साथ जुड़ो। और ये देखो भाई, ये देखिए ना जी, ये पिज्जा बेस है। ये मात्र इसकी 30 से 35 रुपए इसकी कॉस्ट है। अच्छा। और ये लोग 150, 200 रुपए का बेच देते हैं। कम से कम 80 रुपए तो है ही है जी। घर में अगर वाइस अकेली है या कुछ है, काम करना है, किसी का पैशन है कमाने का, तंदूर ले लो मुझसे और आज ही किचन लगा लो। ये लो जी सरदार जी, और क्या सॉल्यूशन इनसे चाहिए, सारी चीज़ें दी। तो ये पिज़्ज़ा बन रहा है, अभी सर ने ये डाल रहे हैं, कौन डाल रहे हैं इसमें होने के लिए। तो भाई सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने पूछ ली हैं। उसके बाद भी कोई सवाल जवाब रह जाता है? बस इसमें एक ही कमी है हमारे तंदूर के अंदर, आइसक्रीम नहीं बनती। और जो मर्जी इस तंदूर के अंदर बना लो आप, तो वही ये जो लो। मर्जी कर लो इसके अंदर। तो सर एक बार नंबर दोबारा बता दो जी। 9810441688 प्लस इन स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो आपने उस पर ही संपर्क करना है। ठीक है जी। कोई कमेंट्स के ऊपर जो नंबर है नहीं करना है, क्योंकि फैक्ट्री का नंबर यही है। फ्रॉड बहुत होते हैं, फ्रॉड बहुत इसी होते पर हैं। आपने जाना है। तो भाई किसी की कोई क्वेरी जो मेरे से छूट गई है पूछनी,
तो वही डायरेक्टली कॉल करें सरदार जी को, डायरेक्टली बात करें। ये देखो खुद खा रहे हैं, खुद बना रहे हैं, ये देखो। ठीक है सर, धन्यवाद। ये लो जी, ये मैं भी क्लोज कर रहा था वीडियो, सर कह रहे पनीर टिक्का तो दिखा दो। ये देखो पनीर टिक्का, ये लो, ये तो चांदनी चौक वाले तंदूरी आलू। ये लो भाई चाट, आलू चाट अगर बनानी है तो आप। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। और भाई हॉल नंबर 11 की मैं बात करूँ तो सिंगर जो सिलाई मशीन होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आपको रिलैक्सो के ब्रांड मिल जाएंगे, स्पार्क्स वगैरह, ठीक है, फुटवेयर के। और फिर यहाँ पे सिवनरेस, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, तो सिवनरेस आपको मिल जाएगा, ट्रेंड्स मिल जाएगा। फिर आगे वहाँ पे आपको वुडलैंड मिल जाएगा। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो भाई हाउस होल्ड और अपैरल और आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और सारे ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे भाई यहाँ पे बढ़िया से। और डिस्काउंट चल रहे हैं, स्पार्क्स पे जो चल रहा है वो 50% का दे रहे हैं। और ये 800 रुपये का पेयर दे रहे हैं ट्रेंड्स वाले। और वुडलैंड पे भी आई थिंक डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। एक पेयर पे 30% का है, 2 पेयर अगर आप बाय करते हो तो 40% है, और 3 पेयर अगर आप परचेज़ करते हो वुडलैंड के तो 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। गाइस हॉल नंबर 11 में जब आप लास्ट में आते हो ना, रिलैक्सो, ठीक है, तो रिलैक्सो के सामने एक सेक्शन और आपको देखने को ये मिलेगा, मिस मत कर देना, क्योंकि ये भी बहुत शानदार और बहुत बढ़िया सेक्शन है। लखपति दीदी सरस आजीविका, जो कि गवर्नमेंट द्वारा एक इनिशिएट है, जिसमें जो ग्रामीण जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनके जो हुनर को है उनको सराहा गया है। और उनके थ्रू बनाई गई चीज़ें यहाँ इस लखपति दीदी पूरे के पूरे पवेलियन में देखने को आपको मिलेंगे। बाकी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ खास यहाँ देखने को मिलता है। तो भाई ये मैं पहला काउंटर दिखा रहा हूँ आपको ना, हॉल नंबर 11, काउंटर नंबर 62, झारखंड से है, ठीक है, सशक्त मंडल SHG। और इनके पास क्या है ना, ये टोटली ब्रास की बनी हुई ज्वेलरीज वगैरह हैं। फीमेल्स के लिए बढ़िया काउंटर है, ठीक है ना। काफ़ी कुछ मतलब इनके पास देखने को मिल जाएगा। लेडीज़ों के लिए कान के झुमके हैं, गले में पहनने के लिए हैं, फैंसी भी इस तरीके की कुछ इन्हों के पास है। ये देखो, ये कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, और इस तरीके के गले में डालने का मिल जाएगा, कड़े मिल जाएंगे, ये गले में डालने का मिल जाएगा, जो आदिवासी कल्चर जो हुआ करता था उस टाइप से। बाकी 100 पीस वगैरह चाहिए तो 100 पीस के आइटम, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। कितने का है? 650 रुपये का ये है। और ये कछुआ, ये 550 रुपये का है। और ये मछली है 750 रुपये का है। और कुछ वहाँ पे ये क्या चीज़ है? पहला है 100 पीस। अच्छा, ये चावल नापने वाला। अच्छा, पहले ज़माने के लिए चावल नापने वाला 100 पीस है। इस पर डिज़ाइन बनाया हुआ पूरा ब्रास का। तो इनके पास जो चीज़ें शुरू हो जाती हैं ना, वो शुरू होती है 100 रुपये से, चीज़ें शुरू हो जाती हैं 1500 रुपये तक जाती हैं, जो कि ये है, ठीक है। तो कोई अगर आ रहा है, किसी को कुछ चीज़ समझ में आती है, तो भाई काउंटर नंबर 62 पे आ जाए। भाई एक वॉक करते करते ना वीडियो दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं घूम रहा हूँ, ये हिमाचल का पूरे साथ में काउंटर है, और इधर ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये जैसे कहवा वगैरह दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो मोस्टली कपड़े वगैरह हैं। और हिमाचल का एक काउंटर है 84, जिस पे इस तरीके से हैंडमेड ये डॉल वगैरह इन्होंने पूरी बनाई हुई है। तो कंप्लीट जितने यहाँ पे काउंटर आपको देखने को मिलेंगे ना भाई, सारे वो हैं जो गांव की गृहिणियों द्वारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं, वो सब चीज़ें हैं। जैसे कि देखो, एक काउंटर है ये 92 राजस्थान का है, और इनके पास क्या है कि ये देखो, उन्होंने कुछ आर्ट वगैरह पूरा ड्रॉ कर रखा है ये। तो पीछे वहाँ पे वॉल हैंगिंग कुछ अगर वो पूरा पोर्ट्रेट अगर लगाना है तो वो डिज़ाइन के लिए 100 पीस भी है, और वैसे यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से ये टेबल वेबल के रनर वगैरह सब इनके पास हैं। और इस तरीके से ये ज्वेलरी वगैरह है, अपैरल है, इधर आपको ब्लैंकेट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और आगे चलें तो भाई मोस्टली कपड़े हैं। और ये देखो, एक ये काउंटर है छत्तीसगढ़ का, तो इनके पास क्या है, कुछ इस तरीके से कुछ होम डेकोर का आइटम आप कह सकते हैं। तो ये देखो, पास से दिखाता हूँ। तो इस तरीके से कृष्ण जी हैं पीछे, आदिवासी, और इस तरीके से भी वॉल माउंट ये आर्ट इनके पास है। ये देखो, काउंटर नंबर 58 हॉल नंबर 11 के अंदर है। और फिर अगेन कपड़े के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन है। ये जूती वगैरह मिल जाएंगी आपको। तो इस तरीके से ही है भाई, कपड़ा है मोस्टली तो इधर है ना, लखपति दीदी।
मैं घूमते घूमते पूरी मैं आपको टूर दे रहा हूँ। ये यहाँ का लखपति दीदी वाला सेक्शन। तो यहाँ पे मोस्टली क्या साड़ीज़ वगैरह हैं, ठीक है ना। आप ये यहाँ पे कढ़ाई वगैरह लोहे के आइटम आप ले सकते हो। तो यही है, ज़्यादा तो कुछ और मेरे को ख़ास यहाँ पे दिखा नहीं। तो ये हो गया। और ये अभी हम कहाँ गए, तो जो पहले मैं घूम रहा था ना लखपति दीदी जोन 1 में था, ये अभी जोन 2 में आ गया हूँ। और यहाँ पे ये देखो सरस अजीविका, ठीक है, सरस अजीविका वालों का एक पूरा काउंटर है। इस पे बच्चों के खेल खिलौने इन्होंने रख रखे हैं। लूडो मिल जाएगी, छोटे बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे वुडन के बने हुए, ठीक है। और ये ब्रास के प्रोडक्ट हैं इनके पास। सरस अजीविका वालों का है ना, मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो कैप्चर किया था और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है। इनके पास ये मान के चलो कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे स्टेट्स के आपको जो प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। और इन्होंने देखो क्या ड्रेस पहनी हुई है। तो ये देखो भाई छत्तीसगढ़ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है तो सिस्टर ने पहनी हुई है। इंदुमती राणा इनका नाम है। गले में जो पहना है उसको क्या बोलते हैं? चीप माला। चीप माला। और हाथ में जो बांधा हुआ है नाग मुड़ी। और ये गले में रुपए का सिक्का, इसको पैसा माला। पैसा माला बोलते हैं। और ये तगड़ी है कमरबंद बोलते हैं। साड़ी को क्या बोलते हैं? पाटा साड़ी बोलते हैं। और इसको बांधते भी ऐसे ही हैं। तो भाई छत्तीसगढ़ की जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो देखो इस तरीके से है। ये सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। तो ये पूरा इन्होंने है ना इनको मॉडल बना दिया है सरस अजीविका वालों ने कि कुछ भी इस तरीके से चाहिए तो ये सारा आइटम आपको यहीं मिलेगा। बाकी इनके पास क्या है, वुडन प्रोडक्ट भी है, ये देखो, जो कि होम डेकोर के लिए अच्छे ऑप्शन हैं। ये देखो तो भाई अभी ये केरला के काउंटर पे था। तो अभी जैसे मैंने आपको छत्तीसगढ़ की एक साड़ी दिखाई थी ना जिसको पाटा बोलते हैं, तो ये केरला के काउंटर पे भैया से मेरी बात हुई थी। तो साड़ी को क्या बोलते हैं आपको? कसऊ साड़ी बोलते हैं। और ये वहाँ की लोकल साड़ी होती है। ये देखो ये इन्होंने यहाँ पे सैम्पल्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो भाई जो साउथ से है केरला साइड से चाहिए साड़ी तो काउंटर नंबर 16 पे आ जाना, हॉल नंबर 11 के अंदर। भाई यहाँ पे है ना इस जो ब्लॉक के अंदर लखपति दीदी के अंदर है ना प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे क्या है कि वुडन आर्ट इनको, और ये क्या है कि जो वीट है गेहूँ की जो लकड़ी है उसके ऊपर पूरा है ना, उसको ऊपर पूरा इन्होंने ये बनाया है क्राफ्ट जो भी है। और ये देखो घर बनाया हुआ है, पीछे नारियल के तेल वगैरह पेड़ बना रखे हैं ये इस तरीके से होम डेकोर के लिए। और ये लालटेन बनाया हुआ है। तो 100 पीस देखा जाए तो 100 पीस घर के लिए बहुत बढ़िया आइटम है। और लकड़ी के और भी कुछ अशोक स्तंभ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? अच्छा प्लांटर है, ठीक है। ये बालकनी में टांगने के लिए, ठीक है ना। और ये देखो ये माला है लकड़ी की और इयरिंग्स वगैरह भी हैं। उधर जग वगैरह भी मिल जाएंगे, बर्तन वगैरह भी हैं। अंदर भी काफ़ी कुछ है। ये देखो वुडन आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वुडन आर्ट में इनके पास बहुत कुछ है। एक बार मैं थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ पास से। तो ये देखो ये इन्होंने पूरे जो गेहूँ का बचा हुआ जो होता है ना, गेहूँ के पौधे का बनाया हुआ है ना ये, या धान का? ये है बम्बू का है। अच्छा बम्बू का है, पूरा बम्बू पे बनाया हुआ है। तो ये देखो इस तरीके से पूरे भगवानों की पूरा इन्होंने क्राफ्ट किया हुआ है। वहाँ पे वो काली माँ की रखी हुई है। ये देखो ये लैंप वगैरह भी है इनके पास। ये सरस्वती माता का है कि इन्होंने पोर्ट्रेट रखा हुआ है। साईं बाबा है, काफ़ी कुछ है। मतलब आइटम रेंज बहुत है इनके पास। तो भाई एक एक आइटम का है ना प्राइस पूछना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो काउंटर नंबर देख लो भाई 42 है, हॉल नंबर 11 के अंदर। और इनके पास जो प्राइस रेंज है ना वो 50 रुपये से लेकर के 4,500 रुपये तक जाता है। वो वाला लैंप जो ऊपर इन्होंने लगाया हुआ है। और 50 रुपये में भाई ये इस तरीके से ये ब्रश वगैरह मिल जाता है 50 रुपये से। तो स्टॉल नंबर 42 हॉल नंबर 11। तो भाई एक काउंटर और है हॉल नंबर 11 2। और
इसको यहाँ पे क्या है, होम डेकोर और लैंप वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। इस आर्ट को बेसिकली बोलते हैं चर्म चित्रकारी। चमड़े के ऊपर पूरा ये आर्ट किया जाता है और इस तरीके के ये आपको डेकोरेशन के ये मिल जाते हैं। ऊपर भगवान के आपको चित्र मिल जाते हैं। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चमड़े के ऊपर बनाया जाता है। और ये लैंप वगैरह मिल जाते हैं। लैंप में साइज़ अलग अलग है, प्राइसिंग भी अलग अलग है। लैंप ये बड़े वाले हैं, ये एवरेज हैं और ये छोटे हैं। और इसमें क्या है कि क्योंकि काम बहुत बारीकी से काम होता है तो इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी जाती है भाई। तो भाई मैंने अभी बात करी है आंटी जी से, तो इन्होंने क्या है 200 रुपये की बताए हैं ये एक सिंगल, 200 रुपये। और ऊपर 900 रुपये के हैं वो भगवान की पिक्चर। और इनका जो मैक्सिमम प्राइसिंग है ये 6000 का है। मैक्सिमम जो जाता है वो जाता है ये रावण का, ये 50,000 का है, ये भी 50,000 का है, ये भी 50,000 का है और ये 20,000 रुपये का है। लैंप कितने का है? लैंप पैसा है 600। अच्छा 600 रुपये है, 1200 सेम रेट है। अच्छा वो बड़ा वाला ये 2000 रुपये का है। नहीं 2300 बोलता हूँ। 2300 लास्ट पड़ेगा। 2000 रुपये में दे देंगे। तो पूरा लैंप के साथ ये भी आएगा। ये लैंप के ऊपर ऐसे रखा जाएगा इस तरीके से, अलग से है। अच्छा। तो भाई ये इस तरीके से चीज़ें हैं। तो ये आ जाना। और काउंटर नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, काउंटर नंबर 2 है, ठीक है जी। और भाई हॉल नंबर 1 में आ गए हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल काउंटर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हो दुबई। तो दुबई का नाम लिख रखा है मगर सरदार जी इसको काउंटर को चला रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि भाई अब हॉल नंबर 1 में आपको जो देखने को मिलेगा ना, तो ये देखो आपको थाई मार्केट पूरी यहाँ देखने को मिलेगी। और थाई एक्सपोर्टर एसोसिएशन के थ्रू भाई पूरा ये थाई मार्केट यहाँ पे लगाया गया है। और मोस्टली मेरे को जितनी चीज़ें नज़र पड़ रही हैं ना, मोस्टली फीमेल्स के प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये सब फीमेल्स के प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पे फिर अगेन इयरिंग्स और पर्स वगैरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो भाई गर्ल्स वगैरह अगर देख रही हैं ब्लॉग को ना, तो वो हॉल नंबर 1 में ज़रूर है। ये देखो ये यहाँ पे सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये की चैन वगैरह है। और थाईलैंड भाई मेरे को ज़्यादा कुछ यहाँ पे ख़ास तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि फीमेल्स सेक्शन है ये पूरा। सूट वगैरह आप देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे ये थोड़ा सा एक पूरा आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि ये स्टोन के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, मार्बल प्रोडक्ट है। ये देखो शो पीस भी है। और ये देखो पूरा मार्बल का ये भाई टर्टल बनाया हुआ है, शेर है इस तरीके से। ये आपको वॉश बेसिन्स मिल जाते हैं। अंदर भी कुछ शो पीस वगैरह हैं, खरगोश वगैरह इस तरीके से। ये देखो तो हॉल नंबर 1 में ये मेरे को थोड़ा सा सुंदर सा एक काउंटर लगा, इस तरीके से देख रहे हैं। पूरा फाउंटेन है, आपका कोई विला वगैरह है, फार्म हाउस है, वहाँ पे आप ये इंस्टॉल करा सकते हो। ये काउंटर है भाई, ये मार्बल वाले काउंटर के बगल में ही है। तो इनके पास है ना कुछ ये इस तरीके से होम डेकोरेशन के आइटम हैं और कुछ इस तरीके से पर्स वगैरह। और ये की चैन है, हैंडमेड प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे। ये देखो कुछ इस तरीके से। और ये ज्वेलरी वगैरह भी है इनके पास। एक काउंटर देखने को मिला है हॉल नंबर 1 के अंदर। तो इनके पास है ना कि ये इजिप्ट का काउंटर है। और इनके पास देखो तो इजिप्टियन जितने शो पीस होते हैं ना, जैसे कि ये चिराग, तो ये चिराग, ये देखो ये चिराग है इनके पास। तो इजिप्टियन आर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो वहाँ पे सारे पोर्ट्रेट्स वगैरह वो ऊपर देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रोडक्ट इनके पास हैं। और थोड़ा सा पास से दिखा दूँ तो इस तरीके के शो पीस भी हैं इनके पास, ठीक है। और ये इस तरीके से तो इनके पास काफ़ी रेंज है शो पीस की। तो अभी जो मैंने बात करी है, इनकी स्टार्टिंग जो रेंज है वो 400 से है। 400 का ये आपको मिल जाता है शो पीस। ये 400 का है। और 50,000 तक का एक वहाँ पे ड्रॉर है वो रहता है। और वो पेंटिंग कितने की है वो ऊपर वाली?
25,000। तो भाई वो वाली पेंटिंग जो है वो 25,000 की है। तो इस तरीके से है। तो ये एक बढ़िया काउंटर आपको देखने को मिलेगा हॉल नंबर 1 में। और भाई ये टर्की का ये काउंटर है। इनके पास क्या है कि जो इस तरीके के लैंप्स वगैरह हैं, ये लैंप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और थोड़ा सा इसकी में इस तरीके से आप देखो, अब आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो बहुत प्यारे प्यारे लैंप हैं। फिर इस तरीके के आपको ये आर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये देखो, तो ये सारे आइटम भाई इनके मिलेंगे हॉल नंबर 1 में। जो इजिप्टियन वाला काउंटर है उसके जस्ट बगल में ये काउंटर है। और प्राइस इन्होंने लिखा हुआ है, एक मग का जो प्राइस है वो 602,000 रुपीज़ में दे रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ये बाउल है, एक 700 रुपये का है, 2 पीस 1200 रुपये के हैं। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है छोटे वाले बाउल, एक पीस 500 रुपये का, 3 पीस 1200 रुपये। और मतलब क्योंकि क्या है कि एक थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, तो इन्होंने कन्वीनियंस ही रहे इसलिए ये लिख के डाल दिया। ये वाले कप एक 602,000। तो इस तरीके से हैं भाई, और बहुत शानदार और बहुत बढ़िया। तो भाई ये भी कुछ प्रोडक्ट इनके पास है। देखो, ये कितने का बताया था? 200 का, 800 का बताया था। और 2000 का वो मैक्सिमम है ये वाला, ठीक है। और ये वो हैं सारे जो नज़र वज़र के लिए घर के बाहर जो टांग देते हैं, उस टाइप से। भाई इधर की साइड जो है, इधर आपको टूनिशियन वुड आर्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर इनके पास क्या क्या हैंडीक्राफ्ट आइटम भी हैं। तो ये देखो, इनके पास भी लैंप्स वगैरह हैं कुछ। ये देखो, इसी के बगल में पूरा मतलब टूनिशियन जो कंट्री है उसके स्टॉल हैं। और इनके पास क्या क्या है, यहाँ पे वुडन के भी प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जैसे कि हाउस होल्ड में जैसे क्रॉकरी वगैरह जो चाहिए होती है, उस तरीके की सारी किचन वेयर जो आइटम है ये मोस्टली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये देखो भाई, और यहाँ अगेन फिर वो चीनी मिट्टी का प्रोडक्ट जो रखे हुए हैं। तो ये देखो भाई, ये वॉल आर्ट में यूज़ कर सकते हो आप अपने वॉल पे हैंग करने के लिए। और उधर भी काफ़ी कुछ आइटम है होम डेकोर के लिए। इधर और भाई यहाँ पे है ये ईरान का काउंटर है कॉर्नर में, और इनके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये देखो, ये छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह हैं पैन वैन के लिए हमें भी, ठीक है ना। और इधर भी फिर वो कुछ बर्तन है जिन पर आर्ट वगैरह कर रखा है। वो देखो, वहाँ पे चेस है, अलग अलग तरीके से चेस बनाई हुई है वहीं पे। और कुछ ईरानियन वहाँ पे कुछ कैंडीज़ वगैरह हैं। तो ये पास से दिखाता हूँ, ये देखो। तो भाई अभी मैं हॉल नंबर 1 में ही हूँ, और ये काउंटर नंबर है 1G07। और यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी नई चीज़ देखी। ये जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो धागे वाली मिश्री होती है, तो पहले तो मेरे को भी नहीं पता था, मैं भाई से पूछा तो ये केसर वाली मिश्री है। और इसकी ये पैकेजिंग दे रहे हैं, कितने की दे रहे हैं भाई जी? 400 रुपये का डिस्काउंट करके 300 रुपये का दे रहे हैं। और क्या वेट है इसमें, क्वांटिटी? 10 पीस हैं, 10 पीस हैं इसके। भाई ये हॉल नंबर 1 में मेनली अगर देखा जाए ना, तो जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। और लड़कियों के लिए सही है, तो शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। और थोड़ा बहुत होम डेकोर का आइटम मिल जाता है। बाकी इंटरनेशनल काफ़ी सारे काउंटर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे वो वीडियो में मैंने अभी आपको दिखाया। हॉल नंबर 1 के फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप आते हो ना, तो यहाँ पे क्या है कि असम, हिमाचल, नागालैंड, सिक्किम के काउंटर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा यहाँ पे लिखा है। और बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है फर्स्ट फ्लोर पे, हॉल नंबर 1। भाई एंट्री करते हैं सबसे पहले असम का पवेलियन आ जाता है। और यहाँ पे क्या कुछ है, इधर तो कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे कुछ इस तरीके के असम का ये जो वुडन क्राफ्ट का है वो काउंटर है, फिर जो लोकल प्रोडक्ट है हनी वगैरह, और ये आसाम का पवेलियन है भाई। यार इसमें तो कुछ ज़्यादा था ही नहीं, ये सब में तो मेरे को कुछ खास देखने को मिला नहीं है। असम के बगल में ही है ना, साइड में ही नागालैंड का डेडिकेटेड एक एरिया इन्होंने दिया हुआ है जहाँ पे कम्प्लीटली जितने स्टॉल है ना सिर्फ नागालैंड को प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है वो स्टैचू को पहनाई हुई है, देखो ये और वो। और यहाँ पे क्या है कि जैसे नागालैंड की जो स्पाइसेस वगैरह हैं उसके काउंटर हैं। एक काउंटर ये देखने को मिला है उसानो योहो वांग एंटरप्राइजेज, और ये क्या है कि ये वाइन, आई थिंक वाइन है। तो भाई फूड फ्लेवर यहाँ पे वाइन वगैरह मिल रही है विस्की, ठीक है। और 1500 रुपये ईच बॉटल है, और अलग अलग फ्लेवर है इसमें, जामुन है, पपाया है, एप्पल है, बेरी है, तो इस तरीके से अलग अलग फ्लेवर्स में है। और यहाँ जो है भाई नागालैंड के जो वुलन कपड़े हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर अगेन स्पाइसेस वगैरह हैं, ये आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आगे भाई हिमाचल, क्योंकि साइड बाय साइड ही है, सब आसपास में ही है, तो नागालैंड से निकल के सीधे हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में भी क्या है कि यहाँ पे मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कपड़े हैं, फैब्रिक्स हैं, क्लोथ्स हैं, तो उनके ज़्यादा काउंटर हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और स्टेट जो सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, उसको बेसिकली यहाँ मतलब थोड़ा सा दिखाया गया है। ये देखो पीच हार्ट भाई। फर्स्ट फ्लोर पे आप है ना वुडन प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे है ना कंटिन्यूस मतलब लाइन से है ना सारे काउंटर आपको जो है वुडन प्रोडक्ट के मिलेंगे। फिर इसमें होम डेकोर आइटम भी है, हाउस होल्ड भी है, जैसे कि आपको स्टूल्स वगैरह चाहिए डेकोरेशन के लिए, आपको लैंप मिल जाएंगे। वो इस तरीके से देखो फिश बनाई हुई है, ये लैंप बनाया हुआ है, इस तरीके से लैंप हो गया, ये किचन होल्डर हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको, चेयर्स वगैरह बनाई हुई है, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और बैक टू बैक है ना, यहाँ सारे जो काउंटर है ना आपको यही सब देखने को मिलेंगे। देखो ये देखो यहाँ से लास्ट तक, ये देखो सबके पास वही है, सब वुडन प्रोडक्ट। तो अगर आप हॉल नंबर 1 में घूम लिए हो और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हो, तो फर्स्ट फ्लोर से ही इंटरकनेक्ट हैं बाकी के हॉल, जो जैसे कि हॉल नंबर 2, 3, 4, 5, तो वो आप देख रहे हो, वीडियो में भी दिखा रहा हूँ मैं। इस समय मैं आ गया हूँ हॉल नंबर 2 पे, ठीक है। तो हॉल नंबर 2 में जैसे एंटर करते हैं तो फर्स्ट ये मेघालय का काउंटर मिलता है। यहाँ पे क्या मेघालय के प्रोडक्ट्स हैं, फैब्रिक्स वगैरह हैं, वुडन क्राफ्ट है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। और इसके साथ में ही है ना फिर ये आपको छत्तीसगढ़ का है, मैं इसमें होकर के आ गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के इनिशिएट्स जो भी हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करे हुए हैं, दिखाने लायक चीज़ें ऐसे कुछ है नहीं। और भाई ये आ गया हमारा उत्तराखंड का काउंटर, ठीक है। तो उत्तराखंड के काउंटर के बाहर ही यहाँ पे देखो उत्तराखंड के फ्रूट वगैरह, सब्जी वब्जी और जो ग्रोसरी है वो आइटम यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे भट्ट हो गया, राजमा हो गया, उत्तराखंडी लहसुन हो गया, भांग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। ये आप देख रहे हो अरबी हो गई, नींबू रखा हुआ है, ठीक है, संतरा है। तो इस तरीके से उत्तराखंडी प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। तो भाई अंदर घुसते ही है ना सबसे पहला काउंटर हमारा पड़ता है भाई ये अल्मोड़ा की फेमस जो बाल मिठाई है, बाल मिठाई, चॉकलेट और सिंगोड़ी। तो सिंगोड़ी तो मेरे को नहीं दिख रही, ख़त्म हो गई है क्या? अब भी खत्म हुई सर सिंगोड़ी। भाई ये मिलती नहीं है दिल्ली में, सिंगोड़ी कल पहुँचेगी सर। दिल्ली में मिलती नहीं है। तो भाई ये देखो पहले सबसे पहले वही निपट गई है। अच्छा कितने रुपए किलो दे रहे हो भाई यहाँ पे? ये 600 रुपये केजी है सर, दोनों चॉकलेट और ये सब है? पिछले 5 साल से 600 रुपये केजी सेम रेट ही दे रहे हो आप? यार सिंगोड़ी कब तक आएगी? कल मॉर्निंग में। भाई मैं इतने वीडियो बना चुका हूँ ना सरस के कि काफ़ी लोग तो मिल जाते हैं। इनका मैंने लास्ट बनाया था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बनाया था। हेलो, तो ये मिल गए हैं। तो इसी तरीके से लोग मिलते रहते हैं, जानकारी के साथ साथ लोगों से जुड़ना भी हो जाता है।
इधर ये बुरांस का जूस दे रहे हैं, बुरांस का जूस है यहाँ पे। फिर वो अगेन आर्ट क्राफ्ट आ गया आपका, और ये वुडन क्लॉथ, और यहाँ पे ये हेमादरी, ये एपन आर्ट इन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ है। एपन आर्ट की पूरी वो लगाई हुई है, आर्ट एंड क्राफ्ट का यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा। इनके पास एक चीज़ और है, उत्तराखंडी ड्रेस वगैरह चाहिए ना, ड्रेस भी मिल जाएगी। और ये इस तरीके से जो शादी वादी में पहनते हैं वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई अभी दिल्ली के पवेलियन में आ गए उत्तराखंड से निकल के, और यहाँ पे बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है जैसे कि दिल्ली के जो मेले लगते हैं ना, फिर चाहे वो लाल किले के हों या द्वारका के, तो वैसी वाली फील आ रही है। क्योंकि यहाँ पे हर तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने, ओढ़ने पहनने, बच्चों के खेल खिलौने के सब चीज़ें लगी हुई हैं, अचार वचार सब दिख रहे हैं यहाँ पे, साड़ी वाड़ी उस तरीके से, हींग पिंग, मतलब मिक्स है, मिक्स। बाकी एक बार मैं है ना थोड़ा सा घूम के भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। देखो इस तरीके से खेल खिलौने, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आपको ये सब कपड़े वपड़े की दुकानें मिल जाएंगी, ठीक है। उधर बैग्स वगैरह मिल रहे हैं, ज्वेलरी है, फिर राजस्थानी अचार वगैरह के स्टॉल मिल जाएंगे, दोनों बैक टू बैक। फिर आगे है इस तरीके से हिमालयन हर्बल, और फिर यहाँ पे वो है आसाम की चाय पत्ती। तो इस तरीके की चीज़ें भाई इसमें मिलेंगी दिल्ली के पवेलियन में। नमकीन के काउंटर हैं, ठीक है। और मतलब मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप ये बोलो कि ये तो दिखाया नहीं, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये राजस्थान का काउंटर है इस तरीके से। ये श्री श्याम वाले भाई नीचे भी दिखाए थे मैंने आपको, हॉल नंबर 11 में। अब बाहर निकलते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था भाई, सारे के सारे हॉल इंटरकनेक्टेड हैं। तो अभी आप ये देखो, मैं हॉल नंबर 2 से हॉल नंबर 3 में आ गया। 4-5 की सीधे इसी लाइन में पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि जैसे जम्मू कश्मीर पवेलियन है, तो ये सारे के सारे आपको जम्मू कश्मीर के यहाँ पे स्टॉल देखने को मिलेंगे भाई। ये देखो यहाँ पे कपड़े ही कपड़े आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके से मैट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, शॉल मिल जाएंगे, गर्म कपड़े आप देख सकते हो, कश्मीरी सूट देख सकते हो, शेरवानी वेरवानी भी मिल जाएंगी भाई। लास्ट तक कपड़े ही कपड़े हैं यहाँ पे। और भाई हॉल नंबर 3 में है ना, ये यहाँ पे है, तो इनके पास है ना रॉ कहवा मिलेगा विद ड्राई फ्रूट्स के साथ। और अगर आपको कहवा ट्राई भी करना है तो 50 रुपये पर कप है, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है ना। और ये यहाँ पे आकर के कश्मीर वाला कहवा आप पी सकते हैं। तो भाई अगर हॉल वाइज अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो हॉल नंबर 2 में जो मैंने दिखाया आपको, दिल्ली दिखाया, उत्तराखंड दिखाया, छत्तीसगढ़ दिखाया, आसाम दिखाया, ये 3-4 स्टेट मैंने वहाँ पे दिखाया। हो सकता है कुछ छोड़ दिया हो, तो ये 4 स्टेट मैंने वहाँ पे दिखाया। अभी मैं हूँ हॉल नंबर 3 में। और हॉल नंबर 3 के अंदर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का पवेलियन है। इधर मेरे पीछे ये कर्नाटका का है, और इस वाली साइड में तमिलनाडु है, सामने गोवा है। तो किसी को अगर जैसे स्टेट वाइज भी अगर एक्सप्लोर करना है तो वो भी मैं इसलिए बता रहा हूँ वीडियो में कि डायरेक्ट आप उसी हॉल में आएँ और उनके पवेलियन को एक्सप्लोर करें। और ये देखो, ये सामने गोवा का है, और गोवा का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि देखो होता है क्या है, इस तरीके के जो पवेलियन है ना, उनमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टेट के कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती है और स्टेट को प्रमोट कर रही होती है। तो यहाँ पे बस इतना ही है। जैसे अभी आप सामने देख रहे हो, तो कुछ ये फैब्रिक्स वगैरह हैं, कुछ ये शो पीस वगैरह रखे हुए हैं, बस इतना ही है। बाकी पूरा इन्होंने स्पेस अच्छा खासा ले रखा है अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसी तरीके से बाकी भी मेरे को लगता है कर्नाटका, इधर त्रिपुरा है, और इधर ये क्या था तमिलनाडु। तो इस तरीके से है। तो मेरे को लगता है नहीं कि इधर कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने को होगा। बाकी मैं एक बार चक्कर मार के आता हूँ, कुछ अगर मिला अच्छा दिखाने लायक तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। तो भाई ये कर्नाटक का पवेलियन है। कर्नाटक जो फेमस है मैं आपको बताऊं तो अपने आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। फिर चाहे वो वुडन आर्ट हो या स्टोन आर्ट, तो सामने कुछ सैंपल्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी देखो कुछ इस तरीके से पूरा जो है, ये देखो ये दरवाजे वगैरह पे लगाने के लिए एलिफेंट का पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है। और ये कम्प्लीटली ये सारा लकड़ी का ही काम किया हुआ है। वो क्या है, गोल्ड प्लेटेड जो है
अच्छा, बाई बैक भी कर लेते हो। तो ये भैया हैं जिनका ये प्रोडक्ट, ये सारे आप ही के हैं क्या? ये सारे आपके हैं। और इसकी जो जैसा कि मैं बता रहा था गोल्ड प्लेटेड है। और भाई साहब ये क्या है कि ये कितने साल तक कुछ नहीं होगा इसको? 100 साल तक इसको कुछ भी नहीं होगा भाई, लाइफ टाइम के लोग गारंटी देते हैं। इसकी कॉस्ट क्योंकि गोल्ड प्लेटेड है 3 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें और भी कोई कॉस्टली प्रोडक्ट है क्या आपके पास? है इसमें लगभग हम लोगों ने लकड़ी का पीसेस से बनाया वाला है। ये देख रहे हैं तो नज़दीकी से देखेंगे पीसेस लकड़ी का लगा है। ये रोजवुड है, ये वाइटवुड है, ये टीकवुड है। अच्छा। रोजवुड का बीच का हिस्सा लेके हम लोग लिफ्ट बनाया है। अच्छा। तो ये जो भी आप काम देख रहे हैं पूरा लकड़ी में बनाया वाला है। अच्छा। तो इसमें लगभग 10,000 पीस लकड़ी पड़ा है इसमें। अच्छा जी, तो ये क्या कॉस्ट पूरा- करेगा ये? सर ये 45,000 45,000 का। इसका अगर देखा जाए ना रोजवुड जिस हिसाब से काम हुआ है, काम इसको 3 प्राइस महीना बहुत लगता है। कम है। 3 महीना लगता है इसको 3 महीने बनाने के लगते लिए। हैं। क्योंकि तो हम ऐसे लोग- और भी कुछ सैंपल बनाए हुए हैं क्या आपने? इसका एक ही ये पीस सिंगल पीस है, बाकी उधर रखा हुआ है। बालाजी है ये ये देखो। जैसा आपने देखा इसमें कार्विंग फ्रेम लगाया वाला है हम लोगों ने। अच्छा तो गोल्ड प्लेटेड के साथ इसको कार्विंग फ्रेम में बालाजी को बनाया हम लोग। ये जो है ये फ्लैट वर्क बोलते हैं हम इसको। अच्छा, उधर जो आपने 3-in-1 देखा वो 3D है। वो 3D है, ये फ्लैट वर्क है। फ्लैट वर्क ठीक है। उधर अंदर भी है, आप देखना है तो देखते 7 और पूरा नेचुरल लकड़ी में बना है। लकड़ी हम लोग जब काटते हैं इसका अंदर का ग्रेन्स उभर के आता है। जब पॉलिश लगाते हैं ये पूरा ग्रेन्स नेचुरली बाहर आता है। लकड़ी के अंदर का कलर है ये। अच्छा तो ऐसा लकड़ी का पीसेस है। इसको जो आप कलर देख सकते हैं इसमें। अच्छा ये ब्लैक है, ये वाइट है। अच्छा तो जब हम कटाई करते हैं ये कलर हम लोग को मैचिंग मिलता है। अच्छा, ये पूरा नेचुरल है। तो इसका क्या प्राइस है? इसका एक 35,000 है ये पोर्ट्रेट में। अच्छा तो किसी का फोटो भी देंगे तो हम लोग ऐसा बना अच्छा, कस्टमाइज भी करते हैं आप? अगर किसी को फोटो वगैरह बनवाना टाइम हो? देना है, बहुत टाइम लगेगा बनाने के लिए, 2-3 महीना लग अच्छा। जाएगा। क्योंकि जो फोटो कस्टमर देते हैं वो कलर कॉम्बिनेशन करने के लिए नेचुरल लकड़ी हम लोगों को ढूंढने के लिए 1 महीना पड़ेगा। तो ये भी मल्टीपल पीसीज Yes, में yes, ये है ना? multiple सेम है। pieces। तो भाई ये देखो, ये हॉर्स भी मल्टीपल जो वुडन पीस से बनाया हुआ है। ये पूरा नेचुरल लकड़ी अच्छा, में क्या बना है। कॉस्ट होता होगा अगर किसी को कस्टमाइज ये कराना होता होगा? customer पर ये इंच या क्या? नहीं ऐसा नहीं है, काम देखना पड़ेगा। काम देखना उसका पड़ेगा। कपड़ा कैसा है, उनका फीचर्स कैसा है। अच्छा। तो पूरा अभी इसको ऐनक लगाना है, ऐनक सेम कलर में आना चाहिए। अच्छा। ये इसको हम लोग पेंसिल आर्ट बोलते हैं। जो पेंसिल में हम लोग लिखते हैं वैसा लकड़ी में काम करते हैं। अच्छा, तो किसी को कोई अगर आपकी गैलरी देखनी है ऑनलाइन हाँ। तो कोई QR कोड वगैरह कुछ? नहीं सर, हम लोगों को उतना टाइम नहीं है। मैं कार्ड देता हूँ उसमें कॉन्टैक्ट कर। अच्छा, हमारा वेबसाइट कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता। तो भाई ये इनका है पीछे पलाकी आप लोग देखिए। हैंडीक्राफ्ट्स और ये इनका पूरे डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है। और बैंगलोर में हमारा शोरूम है, मैसूर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी बैंगलोर में है। किसी को जैसे कि भैया ने बताया अभी, किसी को अगर अपना Contact कोई कर पोर्ट्रेट वगैरह या कोई पिक्चर कोई अगर बनवाना है तो लकड़ी उसके में लिए कुछ भी वो भी चाहिए आती वो कुछ भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी डन इन लकड़ी। ओके, फर्नीचर भी बनाते हैं हम लोग। फर्नीचर भी यस बनाते। तो ये भाई देख लो, ठीक है ना? किसी को आना है तो हॉल नंबर 3 में है। काउंटर नंबर कितना है? काउंटर नंबर 26। 26 है। ठीक है भैया, थैंक यू। ये देखो कर्नाटका वालों की है ना, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, उन्हीं के ये मतलब 8 सैंपल्स है ना कुछ बाहर रखे हुए हैं इन्होंने शो करने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे सीनरीज वगैरह भी हैं, ठीक है ना? और मतलब देखा जाए, क्योंकि मैंने कहा पहले भी काफ़ी इस तरीके की जो आर्ट को मैंने कैप्चर किया है। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल प्राइसिंग में ये चीज़ें दे रहे हैं। जो सबसे बड़ा साइज़ है 2,40,000 रुपये भैया ने बताया उसका। और ये हनुमान जी का कितने का है? 15,000 रुपये। तो भाई 15,000 रुपये में हनुमान जी का है। ये देखो, और कुछ इनके आर्ट है ना भाई तमिलनाडु वालों के, कर्नाटका सॉरी। ये देखो तो भाई हॉल नंबर 4 में आ गया हूँ। हॉल नंबर 4 में केरला है और केरला के साथ में गुजरात है। तो एक बार देखते हैं अंदर कुछ खास अगर देखने को मिलता है तो, ठीक है ना? तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी केरला के पवेलियन में। भाई केरला का है और केरला में देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इस तरीके का आइटम है, ठीक है? इधर ये चिप्स वगैरह के काउंटर हैं और बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं और ज़्यादा कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए।
थोड़ा बहुत यहाँ केरला का जो ट्रेडिशनल जो हाथी के ऊपर या घर के अंदर लगाते हैं शुभ होता है। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं भैया? कट्टी पट्टम, नट्टी पट्टम, नट्टी पट्टम। इसको दरवाजे पे लगाते हैं भाई। और ये कितने कितने का है? 210 रुपये का। और वो आती 2700 रुपये का भाई। हॉल नंबर 4 में जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, और अरुणाचल प्रदेश है, फिर इसके साथ में गुजरात है और आंध्र प्रदेश है, पौंडीचेरी है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं इसको दिखाने के लिए, क्योंकि मोस्टली वुडन आर्ट टाइप है और इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ये अरुणाचल प्रदेश का काउंटर है, ये पौंडीचेरी। भाई टूर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बोले कि भाई ये मिस हो गया वो मिस हो गया। तो हॉल नंबर वाइज मैं आपको टूर दे रहा हूँ। ये लेदर प्रोडक्ट है यहाँ पे मिल रहे हैं इस तरीके से, लाइटिंग और मतलब बहुत नॉर्मल सब कुछ है। एक ये है, ये लीफ इम्प्रेस पॉट, ये 7000 रुपये का है। ये 7450 रुपये का, सस्ता है, लकड़ी नहीं है बट मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ये 3950 रुपये का है। सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी केरल या तमिलनाडु के उसमें दिखाया था। तो सेम आर्ट है, सेम चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं बात ही नहीं करी। इधर सामने आपको आंध्र प्रदेश में भी अगेन वही सब है, चंद चित्रकारी, कपड़े और अंदर वुडन का है काम सारा। ये देखो भाई, ये आंध्र प्रदेश के बगल में है ना, ये ओडिशा है। और ओडिशा का ये देखो बाहर जो डेकोरेशन है ना, बहुत बढ़िया है। सेल्फी पॉइंट बनाया है एक तरीके से। और ये देखो तो कितना बढ़िया लग रहा है भाई। एक बार अंदर चल के देखिए। भाई यही सब है। अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं, जैसे कि ये काम ये जो चीज़ें बन रही हैं लाइव, ये मैडम बना रही है, ये देख सकते हैं। और भाई अब लास्ट से जा रहे हैं हॉल नंबर 5 में। फिर लास्ट हमारा 6 और 7 बच जाएगा। अब कोई बोलेगा कि भाई जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, तो भाई कुछ दिखाने लायक होना चाहिए। तो भाई ये आ गया पंजाब के बाद हरियाणा। और मैं आपको बात बताऊं इन शॉर्ट कि आपको हॉल नंबर 1 की फर्स्ट फ्लोर से लेकर के 5 तक भाई आपको स्टेट के पवेलियन सारे देखने को मिलेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे जो इनिशिएट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि किस इंडस्ट्री को क्या क्या सपोर्ट कर रही है, किस तरीके से, ठीक है ना। और जिस तरीके से लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं या जो आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र से हैं, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से प्रमोट कर रही है, उस चीज़ को बस यहाँ दिखा रहे हैं। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इस जगह दिखाने के लिए। हॉल नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर से लेकर के 5 तक। तो भाई अभी मैं जो भी मतलब मैंने वीडियो में दिखाया है वो फर्स्ट फ्लोर दिखाया था, और अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ। सेकंड हॉल नंबर 2 है और ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे क्या है कि पहला जो पवेलियन है वो उत्तर प्रदेश का है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो उत्तर प्रदेश का ये एक कंप्लीट सेक्शन है जिसमें ये 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जो चीज़ फेमस है उनको यहाँ पे इन्होंने पूरा रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो ये है, तो जैसे उन्नाव है लेदर वर्क के लिए फेमस है, बांदा है ये सजर स्टोन के लिए फेमस है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे गिफ्ट आइटम के लिए ये है, ये तो गिफ्ट आइटम इनका ODOP का है। और जलाऊं के ये हैंडमेड पेपर, जलाऊं जो जगह है डिस्ट्रिक्ट है वो हैंडमेड पेपर के लिए फेमस है। सेम इस तरीके से यहाँ पे देखो फिरोज़ाबाद के ये ग्लास वेयर, ये गिलास के कांच के आइटम जो है ये फेमस है फिरोज़ाबाद के। तो इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे प्रोडक्ट उन्होंने
शोकेस किए हुए हैं। तो जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कि ब्रास वर्क के लिए यूपी फेमस है, तो भाई ये देखो मुरादाबाद में ब्रास वर्क बहुत अच्छा होता है। अलीगढ़ ये लिख रखा है अलीगढ़ इन्होंने। तो यहाँ पे ये देखो ये एक मूर्ति है, ठीक है, विष्णु भगवान की, और कितनी सुंदर है। तो ब्रास से रिलेटेड अगर कुछ पूजा का सामान वामान चाहिए या कुछ चाहिए तो आप इधर से आकर के ले सकते हैं। ये जो एक बैलगाड़ी है 3150 रुपये की है। पीछे ये वाला जो 100 पीस बनाया हुआ है वो 1850 रुपये का है। ये कृष्ण जी की जो मूर्ति है प्यारी सी वो 2600 रुपये की है। ये देखो, ठीक है। और इसी तरीके से ये नंदी महाराज हैं 22,250 रुपये के। गणेश जी हैं झूले के साथ 17,450 रुपये के। इसके साथ यहाँ पे एक वट वृक्ष है, इस पर टैग लगाया हुआ है 60,000 रुपये का। ये 60,000 रुपये का है, ठीक है। तो इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें सस्ती भी हैं महंगी भी हैं, बाकी जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करे वैसे आप चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने लायक, ठीक है ना। जो फर्स्ट फ्लोर था और सेकंड नंबर हॉल था वहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत कुछ है दिखाने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया, फिर इधर देखो भाई, इधर भी इनके पास ट्रे वगैरह है। और फिर ये कपड़े वपड़ों का सेक्शन आ गया आगे। तो भाई लास्ट ईयर भी मैंने इनका काउंटर कवर किया था क्योंकि ये अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं अपने वीडियो के माध्यम से अच्छे आर्ट को और अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ हमेशा। और मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं। हेलो मैडम। हेलो। तो एक बार आप दोबारा बताइए कहाँ से? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से हूँ, आपने पहले तो देखा ही होगा। हाँ। मुझे मैं इस बार दोबारा आ गई हूँ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने। तो और इस कुछ बार नई वैरायटीज। हाँ, नई वैरायटी मैं देख रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो आपका ब्लॉग शूट किया था ना, वुड बर्निंग आर्ट था आपका। हाँ। ये ऐसा वाला ना। हाँ जी। तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने काफ़ी कैटेगरी आपने एक्सपेंड कर दी है। एक्सपेंड की है। तो क्या कुछ है यहाँ पे? देखिए ये कैंडल है। अच्छा। ये हमें लोटस की शेप दी है ऐसे। अच्छा। ये फ्लोट भी करती है पानी में। अच्छा। ये हमने की चेन्स बनाए हैं। चेन वगैरह भी है। ये वुडन बर्निंग करके फिर वो बर्न करके हमने इसमें पैटर्न दिया है। अच्छा। ये हमारे सिल्वर ट्रीज भी आ गए हैं छोटे। अच्छा, इसको अभी कैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे वो थोड़ा बताओगे? हाँ, इसे थोड़ा सा ना एडजस्ट कर रहे थे। अच्छा। इसकी लीव्स को। अच्छा। थोड़ी जो। तो ये क्या है, सिल्वर है, आयरन है, क्या है? ये एक्चुअली है आयरन ही है लेकिन सिल्वर पॉली रैप है ये। अच्छा, सिल्वर पॉली रैप है। काला नहीं पड़ता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अच्छा, सेम जैसे यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ गोल्डन सिल्वर टाइप से। हाँ, तो इस तरीके से देखिए। तो ये क्या प्राइस में है? ये 900 है। तो बहुत सस्ते में दे रहे हो। हाँ, इसको बनाने में टाइम कितना लगता है? इसे बनाने में काफ़ी समय लग जाता है लेकिन 900 ही लोग सोचते हैं कि 500 मिल जाए हमें। अच्छा, उसमें भी जबकि हम लोग रीजनेबल प्राइस में सेल करते हैं। उसमें भी बार्गेनिंग करते हैं आप, ऐसा कह रहे हैं? बार्गेनिंग करते हैं बहुत। अच्छा, साइज मैटर करता है कि ये क्या साइज है और ये क्या साइज है? हाँ, जैसे साइज मैटर करता है, उससे प्राइस भी डिफरेंस होते हैं। अच्छा। जैसे कि ये 1900 का है। ये 1900 का है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि इस बार आपने काफ़ी ये फ्लावर्स वगैरह, ये लैंप वगैरह प्रिपेयर कर दिया कि ये लैंप है। तो ये क्या है? ये मेरे ख्याल से आइसक्रीम की स्टिक्स है। नहीं, ये पाइन वुड शेप है। अच्छा, मैं तो क्योंकि इसकी शेप वो थी ना तो मेरे को लगा कि ये वही है। इसका टेक्सचर ना वो आइसक्रीम स्टिक्स की तरह होता है। मैच हो रहा है थोड़ा सा। तो अभी मैं देख रहा हूँ जैसे ये फ्लावर पॉट के साथ है। तो ये क्या प्राइस में है? ये 500 पर स्टिक्स है। पर स्टिक है। हाँ, ये पूरा वुड का है, सारी चीज वुड की है इसमें। अच्छा, और नीचे जो पॉट है वो अलग से लेना पड़ेगा? अलग से लेना पड़ेगा। वो कितने का है? वो एक्चुअली वो 1500 रुपए का है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ छोटे भी हैं, इस तरीके के फ्लावर्स भी हैं। रोज ये तो काफी वैरायटीज रखी हुई है। ये क्या है? सनफ्लावर है ये सनफ्लावर है, ये जरबेरा है, ये रोज है। ये रोज है। तो ये इसका प्राइस और इसका प्राइस सब सेम है? नहीं, इसका प्राइस और इसका ये छोटे हैं, ये 200 पर स्टिक। ये 200 पर स्टिक है। ये कितना बताया था? 500 है। वो 200 है। वो 200 पर स्टिक है। ये रोज भी 200 पर स्टिक है। और ये छोटे वाले? ये 900 है, ये विद 2 फ्लावर। अच्छा, देख ली कितना अट्रैक्टिव पीस है, एकदम एंटिक्स लगता है देखने में। नहीं, 100 पीस तो बहुत अच्छे, मतलब घर में रखने के लिए। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने काम कर रखा है। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ तो ये इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। ये हमारा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, हम लोगों ने कैसे शुरुआत करी है। तो भाई ये मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लेता हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। हाँ, बाकी देखिए बर्निंग जो वुड करके जो इन्होंने आर्ट बनाया है, ठीक है ना, उसमें देखो इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा कर लिया है और काफ़ी अच्छा करते जा रहे हैं। हाँ। ये देखो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि एक लैंप है, वो लैंप है। तो लैंप की क्या प्राइसिंग रहेगी? ये लैंप क्या है? ये 1500 पर पीस है। अच्छा, ये और ये? हाँ, 1500 ईच है। 1500 का ईच है।
और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ आपने थोड़ा फैंसी सा एक गिलास भी बना दिया है, की चैन होल्डर है। 600 है ये 600 वो ये 350। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ मैडम की स्पेशलिटी क्या है कि मैडम कस्टमाइजेशन पे भी काम करते हैं। हाँ, कस्टमाइजेशन पूरा कस्टमर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो ये देखो इन्होंने, ये आप ही हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। नहीं झूठ बोल। तो भाई ये देखो मैं पास से दिखाता हूँ कितना फाइन आर्ट है ये। और ये आप भी कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। तो इसमें क्या मतलब जैसे कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग क्या मतलब? 2000 है, ये A4 साइज है और ये लाइफ टाइम चलेगा, कभी खराब नहीं होगा। अच्छा, इसकी पॉलिश कभी हाँ, डल नहीं कभी नहीं। तो जो A4 साइज है वो 2000 रुपये ही हाँ है। जी। भले ही अगर काम कितना भी है, मतलब किसी की अगर कपल होगा तो थोड़े प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, ये सिंगल पर्सन 2000। तो कपल है तो अगर A4 में 2 लोगों का फेस आ रहा है, थोड़े से प्राइस इंक्रीज हो कितना? जाएंगे, ज़्यादा नहीं, ऐसे 2800-900 रुपये लगेंगे समथिंग। अच्छा, तो ये आपका बिजनेस कार्ड है? हाँ जी। तो मैंने लास्ट टाइम भी भाई इनका बिजनेस कार्ड दिखाया था, अभी भी दिखा रहा हूँ। कुछ भी बन जाएगा। तो मैडम कह रही है कि आप कांटेक्ट करना है यहाँ से, होम डिलीवरी ये पैन इंडिया कर देंगे। हाँ, कोई कस्टमाइजेशन का कुछ काम रहता है कुछ तो भी, वो भी आप साइज में, इनसे, किसी भी शेप में। हाँ, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी इंस्टा आईडी वगैरह भी यहाँ पे है, QR कोड आप स्कैन करके इनकी गैलरी चेक कर सकते हैं। और ये भाई 2020 से काम कर रही हैं और बहुत अच्छा दिन पे दिन। लास्ट ईयर देखा था तो ये इंडियन क्रिएटिव सोल हमारा सोशल मीडिया हैंडल। अच्छा, ये लो जी, ठीक है। ये भी इनका एक हैंडल है इंस्टाग्राम का, तो इसको भी आप टैग कर सकते हो। और बाकी ठीक है मीनाक्षी जी, धन्यवाद। भाई ग्राउंड फ्लोर पे जो हॉल नंबर 2 से लेकर 5 तक मैं क्या गया, अभी जैसे उत्तर प्रदेश था, पंजाब, महाराष्ट्र, इनके आपको स्टॉल देखने को मिलेंगे। बाकी जितनी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के यहाँ पे आपको पवेलियन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बच्चों को या पब्लिक को थोड़ा सा इंगेज रखने के लिए क्या है, यहाँ पे मैजिक शो वगैरह भी दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको 2 से लेकर 5 नंबर हॉल तक में देखने को मिलेगी। जगह जगह आपको VR गेमिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी। तो भाई ये जो मैं बोल रहा था अभी, VR गेमिंग हो रही है, नेट गेमिंग हो रही है, ये यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक को है ना इंगेज रखने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह मैजिक शो वगैरह चल रहे हैं अलग अलग पवेलियन पे। तो भाई ग्राउंड फ्लोर हॉल नंबर 5, और यहाँ पे भी फिर वही है, इस तरीके से सारे सामान आपको देखने को मिलेंगे। कपड़े वपड़े मिल जाएंगे, डेकोरेशन का मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, शोपीस वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों के खेल खिलौने आप जैसे देख रहे हो, तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो मतलब मिला जुला सामान आपको देखने को मिलेगा। वैसा नहीं है कि जैसे कि हॉल नंबर 11 था या हॉल नंबर 10, 8, 9 में चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पे सब मिक्स सामान मिलेगा और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है ना। ये देखो हर जगह आपको ये कपड़े वपड़े का ऑप्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो भाई हॉल नंबर 6 के अंदर एक दूसरा काउंटर जो मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है, जिस पे मतलब देखा जाए तो एक लेदर आर्ट बोल सकते हैं, और 100 पीस के पर्पज़ से भी इनके पास बहुत कुछ है। तो ये देखो, ये टेबल का स्टैंड है, इसके ऊपर कांच रखा जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से घर में 100 पीस लगाना, घोड़ा है, ऊँट है, और जैसे कई पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे दीवारों पे, भाई अब तो नहीं मार के लगा सकते हैं, तो इस तरीके के लगा करके आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं घर की दीवारों पे। तो 12 सिंगा है, हाथी है, साइज़ आपको छोटा बड़ा आपको मिल जाएगा। और अंदर जैसे मैं जाता हूँ इनके स्टॉल में, तो देखो घोड़े काफ़ी साइज़ के घोड़े हैं, हाथी भी अलग अलग साइज़ के मिल जाएंगे। इस तरीके से की चैन हैंगिंग के लिए ये आपको मिल जाएगा। 100 पीस के लिए वो एक छोटा भी मिल जाएगा। ऊँट भी, मतलब ऊँट हो गया है, वहाँ पे गेंडा है, शेर है, और इस तरीके से सारी चीज़ें ये देखो। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि सारी चीज़ें ना प्योर लेदर में बनी हुई है। इवन ये आप की चैन भी लेते हैं ना, तो ये भी लेदर में ही बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि एक एक प्रोडक्ट का मैं इनसे सिस्टर से अगर मैं प्राइस पूछूंगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास जो प्रोडक्ट रेंज है, तो उसमें क्या है कि 100 रुपये से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि ये है की चैन वगैरह है, तो ये 100 रुपये में स्टार्ट हो जाता है। ये लेदर का है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे को बताया था ये था, कितने का था ये? 3500 रुपये का ये जाता है। तो मैं मान के चलो कि 100 रुपये से 3500 रुपये की रेंज के बीच के जो प्रोडक्ट हैं इनके पास। एक बार मैं दोबारा घुमा देता हूँ। और किसी को भाई घर डेकोरेट करना है, कुछ जो ठाकुरों वाले लुक अगर चाहिए कि भाई घर पे मतलब हाथी, शेर, 12 सिंगा टंगा होना चाहिए,
तो ये टांग सकते हैं, देखो। तो दीपा जी हैं जो ये काउंटर ऑन कर रही हैं और ये इंदौर से हैं, एमपी से। तो भाई मैंने इनसे बात करी तो ये क्या है कि पैन इंडिया डिलीवरी भी करती हैं। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट कुछ समझ में आता है तो ये पैन इंडिया डिलीवरी भी कर देंगी उसकी। और मोबाइल नंबर क्या रहेगा? मोबाइल नंबर 786-99-17791। एक बार दोबारा बोलो धीरे धीरे। 786-99-17791। तो भाई ये इनका नंबर रहने वाला है, दीपा जी इनका नाम है। और यही सैंपल है और भी कुछ चीज़ें हैं? और भी है, फिर वो ऑनलाइन पे आपको पता पड़ जाएगा। अच्छा ऑनलाइन पे। अच्छा आपने बताया कि अमेज़ोन पे भी आपका है लिस्टिंग, तो अमेज़ोन पे किस नाम से है? आदित्य लेदर आर्ट के नाम से है। भाई आदित्य लेदर आर्ट, गूगल भी करेंगे तो भी मिल जाएगा। आदित्य लेदर आर्ट में दोबारा बोल रहा हूँ, इनके पास बिजनेस कार्ड नहीं है इसलिए मैंने जो है नंबर इनसे बुलवाया है और नाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी दीपा जी, धन्यवाद। तो भाई ऑलमोस्ट देखा जाए तो सारा का सारा जो ट्रेड फेयर मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी सही दिखाई हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी जल्दबाजी में दिखाई हैं, क्योंकि हर जगह क्या है कि हर हॉल में मोस्टली चीज़ें ना कॉमन सी थी। तो इस तरीके से तो मेरे को टाइम भी पूरा लग गया, मैं सुबह आया था। तो बाकी कोशिश करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। बाकी आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज़। टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।